हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि कंप्लीट मैथ की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 15 दिन में हमें कंप्लीट मैथ फिनिश करना है। यानी कि जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको हम एक दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस है। इस तरीके से जो टॉपिक हैं उनको एक दिन में एक खत्म करेंगे, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको एक दिन में दो दो टॉपिक के हिसाब से करेंगे। ऐसी कैलकुलेशन की जाए तो आपका कंप्लीट मैथ 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर ये 15 दिन आप कंटिन्यू बने रहते हो तो आपका मैथ इस तरीके का हो जाएगा कि कोई सा भी एग्जाम आए, सभी एग्जाम के क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल जीरो लेवल नहीं लिया है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, जीरो लेवल भी नहीं लिया है, हाई लेवल भी नहीं लिया है। मैंने डायरेक्टली वो लेवल लिया है जो एग्जाम में आता है, डायरेक्टली वही लेवल बस, और फालतू का नहीं लिया, ना कम ना ज्यादा। अब परसेंटेज जैसे हम स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत, अपना पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत आप जानते हो, परसेंट उठाओ नीचे 100 लिख दो, है ना। जो पेन कॉपी पहली बार कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 10th में इतना तो आप पढ़ के आए हो कि परसेंटेज का नॉर्मल मान क्या है, परसेंटेज क्या है ना। तो उन पे हम नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, सीधे सीधे से उन क्वेश्चनों के थ्रू जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हमको करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही, और क्वेश्चन के साथ साथ में ही कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे ना, आप ऐसे समझो कि जैसे क्लास के अंदर पढ़ रहे हो ऑफलाइन में। अब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन भी तो देंगे। हाँ, माना कि थोड़ा सा परसेंटेज का डिटेल में बताता, लेकिन अगर इस हिसाब से चलेंगे तो भाई 15 घंटे का है परसेंटेज, और फालतू की चीजें भी है जो अब एग्जाम में नहीं आती हैं। मैंने सीधा वही लिया है जो एग्जाम में आता है। अगर आप जैसे एसएससी है, बैंक है, पुलिस है, टीचर का है, पटवारी का है, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे RAS भी है, तो कोई भी एग्जाम आप दे लो, सब में मैथ आता है और सब में इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रूप दिया हुआ है यदि x प्लस वाई का, अब यहां का आया, का मीनिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा। 16 सही 2/3% बराबर x माइनस वाई का 60%। ओके, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो एक बड़ी चीज यहां पे ध्यान से सुन लो, बार बार नहीं बताया करूंगा, इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, वैसे ही नहीं है टाइम पास वाली सीरीज हो, इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो हर चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। पॉइंट देखना, ये लाइन दे रखी है, इसी का मतलब होता है बटे में, बटे का मतलब ही होता है अनुपात। इसका मतलब इस सवाल का आंसर आपको अनुपात में ही पूछा है, या बटे में या अनुपात में। देखो बटे में दे रखा है, इन्हीं को अनुपात भी कह सकते हैं। लेकिन अगर x और y की वैल्यू अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास x y की वैल्यू है तो डायरेक्टली रख दो, लेकिन अगर नहीं है तो हम x और y का अगर अनुपात भी निकल के आ जाए तो उन्हीं अनुपातों की वैल्यू भी लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे होता 3x माइनस 2y और फिर हमारे पास में अनुपात की वैल्यू होती और मैं इसमें रखता, तो उसका आंसर नहीं निकल के आता। अनुपात की वैल्यू अनुपात वाले में ही रखेंगे तो ही आएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, x प्लस वाई का, x प्लस वाई का मतलब होता है यहां पर इंटू, का मतलब क्या हो गया, इंटू, ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करने के यहां दो तरीके हैं। दो क्या तरीके हैं सुनिए। एक तो आप सीधा सीधा सा याद रखिए कि 16 सही 2/3 को भिन्न के रूप में कितना लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/6, 1/6। कैसे निकालते हैं, बेसिक आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आता होगा, नहीं आता कोई बात नहीं है। देखिए 3 गुणा करेंगे 16 से 48 और 2 कितने हो गए 50। क्या इसको 50/3 लिखेंगे, लेकिन काय में लिखेंगे परसेंट। परसेंट उठाते हैं तो नीचे आ जाता है 100। 50 से ये कितनी बार 2, तो 1 कितना आ गया 6। ऐसे अब तो समझ आ गया। लेकिन आप याद कर लीजिए कहां तक, 1/2, 1/3, 1/4, कहां तक 1/12 तक, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बराबर ये वाला लगा लिया, x माइनस वाई, फिर का मतलब इंटू 60%।
60% को सीधी सी बात है बटे में 100 लिखेंगे, 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 3/5। आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको दो लॉजिक बताऊंगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। हमारा कॉन्सेप्ट है पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। पहले बताता हूं मैं आपको बेसिक और उसके बाद में बताऊंगा मैं सीधी सीधी सी ट्रिक। चलिए पहले बेसिक पे देखिए। बेसिक क्या कहता है, ये 6 बटे में है, इधर ले जाओ, ये 5 इधर बटे में है, इधर ले जाओ, 5 इधर बटे में आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ये कितनी हो गई 5x प्लस 5y। 6 उधर जाएगा तो 3 से गुणा होगा 18, तो 18x माइनस 18y। x वालों को एक तरफ रखिए, y वालों को एक तरफ। 5x उधर जाएगा, 8x है ही तो कितने बचे 13। ये 18 इधर आ जाएगा तो कितनी हो गई यहाँ पे 23, अरे जुड़ जाएगा 23y। कितने हो गए 23y हो गए। अब यहां से अगर x अनुपात y निकालना हो तो ध्यान रखना, यहां पे मैं बताता हूं उल्टे होते हैं। जब भी बराबर का निशान ऐसा फॉर्म आ जाए तो उल्टे होते हैं, यानी कि x का ये वाला होगा, y का ये वाला होगा। x का कौन सा वाला होगा 23 और इसका कितना होगा 13। ये अभी सवाल का आंसर नहीं है, ये x y का क्या आया है, अभी मान आया है, मतलब उनका अनुपात निकल के आया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए और आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। अब कहेंगे सर पहला सवाल ही इतना बड़ा, अरे भाई एग्जाम के मतलब के सवाल लिए गए हैं। ठीक है, x का मान यहां पर आप 23 रखोगे, 23 इंटू कितने करने वाले हो 3 कर लोगे, 23 इंटू 3 करोगे तो 6 9 माइनस 2 इंटू वाई, वाई मतलब 13 26, फिर से वही करना है 3 69 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी 13। चलिए ऊपर वाला घटाया जाएगा तो कितने रह गए यहाँ पे 43, नीचे वाला जोड़ा जाएगा तो कितने हो गए ये 82। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें आ रहा है 43/82। तो आपके जो सवाल का आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट ने पहले निकाल लिया उनको बहुत बहुत बढ़िया कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जिन्होंने भी नहीं निकाला तो अब उस चीज को बड़ा ध्यान से करना सीखो। अब मैं यहीं पर आपको ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है। देखिए पॉइंट देखना, पहले तो ये बटे में तो नहीं होना चाहिए भाई, पहले तो ये बटे में नहीं होना चाहिए, इनको सीधा सीधा करो। 5 को इधर लिख दो तो 5 देखो इधर बटे में तो इधर आएगा तो x प्लस वाई, बताओ ऐसे हो जाएगा बराबर, ये 6 है तो इधर जाएगा ऊपर तो 18 हो जाएगा x माइनस वाई। अब इनके गुणा थोड़ा मत करो, इतना तो देखो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके गुणा वगैरह मत करो, मैं सीधा x अनुपात y लिखना ही बता देता हूं जब भी ऐसा फॉर्म आए। लेकिन ध्यान रखना एक प्लस में होनी चाहिए, एक माइनस में होनी चाहिए, तभी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं पॉइंट समझो। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि दोनों में से बड़ा कौन है, x या y। तो आप कहोगे सर x में से y घटा रहे हैं तो नॉर्मल बात है कि प्लस की वैल्यू तो जब ही आएगी जब x बड़ा होगा, ठीक है। तो x बड़ा मान लेते हैं तो x की वैल्यू बड़ी बता देना, y की वैल्यू छोटी बता देना। कैसे बताओगे, जोड़ दो दोनों को, जोड़ दो कितने आ गए 23, तो x की वैल्यू 23, घटा दो दोनों को कितने आ गए 13, ये आ गई वैल्यू। ये थी इस सवाल में ट्रिक। आगे का पार्ट तो वही है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा था स्टार्टिंग में उसको समझो। ये तो वैल्यू आ गई, अब आपको मैं पेपर में पूछ लेता 3x माइनस 2y की वैल्यू बताइए, 3x माइनस 2y की वैल्यू बताइए। ये मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ा, ठीक है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर दीजिए। अब मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर आपने ये किया कि सर 3x माइनस 2y, x की वैल्यू 23 लिखा तो यहां पर हो गया 69 और 2y की वैल्यू यहां पर हो गई ये 26 और ये आ गए 43, ये आपका आंसर, तो मैं कहूंगा ये एकदम गलत है। आप क्या कहोगे इसका आंसर है, इसका आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा भी पेपर में आता है, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज का सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पेपर में आए हुआ क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन तक ज्ञात नहीं कर सकते। अब पता कैसे लगेगी, पॉइंट ध्यान से सुनो। ये एक्स और वाई की रियल वैल्यू नहीं है, वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये उनकी रेशियो है, यानी कि अनुपात है। तो जो सवाल पूछेगा ना इस तरीके से तो वो अनुपात में ही पूछेगा, तो ही डायरेक्टली यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब उनके अनुपात को ही वैल्यू लिख सकते हैं। तो अनुपात में था ये, इसलिए हमने लिख लिया, लेकिन ये अनुपात में नहीं था इसलिए इसको नहीं लिख सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
है ना। आ जाइए अगला क्वेश्चन। मजे आ रहे होंगे। चलिए लगभग फिर से वैसा ही है, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्पीड में करेंगे। x इंटू का 25% नहीं है, इस बार पॉइंट लगा है, लेकिन पॉइंट उठाएंगे तो नीचे कौन आ गया 100 बराबर y का 30 का मतलब 30, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काटोगे ये 5 बार और ये कितनी बार 6 बार। आपको अभी बताया था मैंने, अगर ऐसे आ जाए ये कितना आ गया 5x बराबर 6y। अब देखो, अब कहोगे सर आपने ये ट्रिक तो सिखाई नहीं। अरे नहीं सिखाई, अभी ये सीख गए ना, बार बार देख रहे उस चीज को। अब कहोगे सर ये ट्रिक सिखाओ ना, मतलब ये सिखा के लाते कि x की वैल्यू यहाँ 6 होती है, y की 5 होती है। अरे मैं खाई के लिए उसमें टाइम बर्बाद करूंगा आपका? भाई टाइम बर्बाद थोड़ी ना करना है, हमें सीधा वो करना है जो पेपर में आता है। ये पेपर में थोड़ी ना आता है ओनली इतना इतना ना, इसका यूज आता है, यूज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट पेपर के क्वेश्चन करने का। सीधी सी बात, एक्स वाई, एक्स का सीधा सीधा 6, वाई का कितना 5। बताओ अब सीख गए कि नहीं? ये होता है कॉन्सेप्ट। क्या है इसमें? चलिए रख दीजिए वैल्यू, अनुपात में है ना, अनुपात में ही पूछा है, रख सकते हो। एक्स की जगह यहाँ 6 रखेंगे, कितने हो गए 12, प्लस वाई का 5 रख दो, रख दिया। यहाँ रखेंगे 6, कितने हो गए 18, माइनस 5 रख दो, कितने हो गए 15। ठीक है, 17 बटे में कितने 3, 17 बटे 3 कह लो या 17 अनुपात 3 कह दो। अभी मैंने सिखाया था ना, बटे का मतलब ही क्या होता है अनुपात, तो 17 अनुपात 3, यही सवाल का आपके का क्या है आंसर, 17 अनुपात 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आ जाओ, लो होश उड़ा दे ऐसा देखने में, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स की वैल्यू बतानी है, देखो 4.260 का एक्स परसेंट जहां भी दिया उसको उठाओ, नीचे 100 लिख दो, बराबर 2.13। पॉइंट देखना, पॉइंट के बाद अगर इस तरीके से जीरो दिए गए ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको चुपचाप मिटा दिया करना, कभी भी मत लिखना। अब हम दिमाग लेके तो एग्जाम में जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं? ये और ये संबंध दिख रहा है, ये इसका, अरे मैंने तो मिटाई दिया, नहीं मिटाना नहीं है, सॉरी, 2.13, ये यहां पर डबल है, देखो दिख रहा है। पेपर वाला भी ऐसे ही देता है भाई, 2 कितने आ गए 50, 50 उधर जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, बस खत्म। चलिए ये 3 क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक वाले, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। ये 4th क्वेश्चन आपके लिए है, उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में अच्छे से आंसर दोगे, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह, और जिसको शर्म आती हो वो मत करना बस कमेंट। चलिए अगला भी सेम उसी की तरह है कि नहीं है, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज है, देखिए वो भी मैं सिखाता हूं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, एक ये वाला आप करोगे, क्योंकि ऐसे मैंने आपको कई सारे बता दिए, करोगे, इसको मैं करके बताऊंगा आपको। चलिए आ जाइए, जब भी आपको ऐसे पूछा जाए एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो आपको हमेशा ये वैल्यू निकालनी है। एक्स के बारे में पूछा है, एक्स वाई का जिसका भी पूछा जाए उसको नीचे लिखो इंटू 100, बस इसकी वैल्यू बता दो, खत्म बस। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई, या तो रियल निकल के आ जाए या अनुपात में आ जाए, ये भी तो अनुपाती है तो भी काम हो जाएगा, अरे ये अनुपाती तो है तो अनुपात में आ जाए तो भी काम हो जाएगा। चलिए तो निकाल देते हैं, एक्स का 20% बराबर वाई का 50%। अरे वैसे ही परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, एक्स अनुपात वाई लिखना है, तुम बताओगे मैं बताऊं? एक्स का कौन सा होगा, एक्स का कौन सा होगा, एक्स का भैया इधर वाला होगा, ध्यान है, वाई का इधर वाला होगा। एक्स का हो गया 5, वाई का हो गया 2, ऊपर कितना आएगा 5, नीचे आएगा 2 इंटू कितना 100, ये कितना 50 और ये आ गया 250%। सवाल का आंसर कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, ये रहा। सेकंड का आंसर तो आप निकाल दोगे कि नहीं, 13/17 ही आना चाहिए। अरे आएगा, नॉर्मल बात है, ऑप्शन एक ही है ना।
तो कंफर्म चेक हो जाएगा आपका अगला वाला। चलिए आगे भी बढ़ जाते हैं, आगे आ जाओ, आ जाए। पेपर वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे पेपर वाले है ना। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम दो, आप चाहे तो पुलिस का दे लो, चाहे आप रीट का दे लो, एमपी टेट का दे लो, यूपी टेट का दे लो, सी टेट का दे लो, कोई सा भी टेट दे लो, आरएएस का दे लो, कोई सा भी यूपीएससी दे लो, है ना। कोई भी एग्जाम दे लो, पीएससी सॉरी, कोई सा भी पीएससी दे लो, है ना। कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी में जा रहे हो, चाहे आप पुलिस में जा रहे हो, या बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो, क्वेश्चन सभी एग्जाम में इसी तरीके के आते हैं। चलिए, तो यदि ए का 60% बराबर बी का 30%, देखो मैं यहीं से निकालता हूं ए और बी का, यहीं से परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 3 से ये कट गया, सीधा सीधा 2 बार, मुझे नहीं पता, यहां बचा 1। ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, लेकिन ये इनका क्या आया है, अनुपात, ए का 1, बी का 2। बताओ कोई समस्या? आगे क्या बोला है, बी सी का 40% है, ठीक है। बी जो है सी का 40% है, मतलब बी बराबर सी का 40%। ओके ओके, चलने दो। और सी ए का x% है, जो सी है बराबर ए का x%। ओके, x की मान बताइए, x का मान इनमें से हमको बताना है। ट्राई कर लेते हैं कि भाई कैसे निकले, किसका मान निकालना है हमें, x का मान। चलो देख लेते हैं। ए और बी के मान आ गए, रख दो जहां मन करे वहां। ये तो हमें x निकालना है, यानी कि हमें a का मान और c का मान दोनों रखने पड़ेंगे। x का निकालना है तो a का और c का दोनों रखने पड़ेंगे। a का तो है, c का नहीं है, c का यहां से निकाल लो। तो b का रखेंगे, b बराबर 2 c इंटू 40% को कैसे लिखते हैं भाई, नीचे 100 पहुंचा दो, पहुंचा देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, 5 इधर जाएगा तो c बराबर आ गया 5, आ गई वैल्यू, ठीक है। यहां रख दो 5 बराबर, यहां कितना 1 इंटू एक्स, अरे a की वैल्यू 1 है ना, परसेंट उठाएंगे नीचे कितना 100 इधर चला जाएगा, तो 5 से गुणा होके हो गया कितना 500। ये है सवाल 500, ऑप्शन नंबर बी। कैसा था, अच्छा या बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो निकाल दोगे यार, लेकिन तब भी मैं बता देता हूं, पेपर में आए हुए सवाल है भाई। 600 ये का ही है, हाँ, या के मतलब का के सेम होता है, ठीक है। 600 इंटू 150, परसेंट मतलब नीचे 100, फिर का इंटू 0.02, ये यहां लिखा। अब यहीं से पॉइंट समझना है, ये ही पेपर में गड़बड़ था, वो क्या है, यहां दिया है परसेंट, ये परसेंट का 100 और ये 0 उठा के नीचे 2 0 बढ़े, ये वो वाले 0। जिन स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी उन्होंने ये मिस्टेक की थी, या तो ये 2 0 खा गए या ये वाले खा गए, है ना। आपको नहीं खाने थे, ये था। अब किसी संख्या के आगे ऐसे इधर के नंबरों की कोई वैल्यू होती नहीं है, हो गए। अब ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गए, 1 0 से एक और 0 कट गया, ठीक है भैया, इतने कट गए बहुत है। और 2 से ये 2 0 बने रहने, तो ये 5 10 काटा है 5 बार, 5 से ये कट गया कितनी बार, यहां पर 3 बार, ठीक है। अब तो कोई 0 नहीं कट रहा, ऊपर बचे ये दोनों, तो इन दोनों का गुणा हो गया 18, और नीचे कितने 2 0 का मतलब होता है 100, 18 में 100 का भाग दोगे तो 0.18। सवाल का क्या बना आंसर, 0.18 कहां है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। हाँ, चेंज हो गया माहौल भैया, क्वेश्चन का चेंज हो गया है माहौल, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है। देखिए किस तरीके से आप इसका आंसर फटाफट दोगे, दीजिए क्वेश्चन का आंसर, जल्दी कीजिए।
यदि आमों की कुल संख्या का पता नहीं है 17% इतना है, तो आमों की कुल संख्या ज्ञात करो। दो लॉजिक सिखा रहा हूं। मेथड नंबर फर्स्ट, माना आमों की जो कुल संख्या है ना वो है x। x का कितना परसेंट कह रहा है? 17%। 17% का मतलब ऐसा ही होता है ना, 17% उठाओ नीचे 100 बराबर कितना है? 1360। हमने की ठीक है सर, ओके सर, मान लिया सर, सब सही है सर, कैंसिल आउट करो। 17 से आप इसे काटोगे तो कितनी बार गया? 8 बार, 80 हो गए। ये 2 जीरो उधर जाएंगे तो x बराबर कितना हो गया? 8000। ये सवाल का क्या हुआ? आंसर निकाल दोगे। दूसरी चीज, कोई भी संख्या होती है कुल, मेथड नंबर सेकंड, कोई भी संख्या होती है कुल, वो कितने परसेंट होती है? ध्यान रखना, 100%। उनमें से कह रहा है कि जो 17% हैं वो कितने हैं? 1360। तो बताओ 100% कितने होंगे? बस इतना सा है। तो हम कैसे निकालेंगे? 1360 किसके इक्वल हैं? 17% के। तो 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। कितने परसेंट की वैल्यू आ गई? 1% की। इंटू अगर 100 कर दें तो वैल्यू कितने की आ गई? 100% की। बस 17 से 8 देख लो को जीरो को, कितने आ गए? 8000। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? दोनों मेथड अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। आ जाइए। किसी संख्या का, वही x मान लो, 2.5% 45 के बराबर है। वो दोनों तरीके लगा सकते हो। तो है 190 उस संख्या का कितना परसेंट होगा? 190 उस संख्या का कितना परसेंट होगा? तो पहले तो संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पहले इसको सॉल्व करो ना यार। ये 2.5 है, ऐसे लिख लो, लिख सकते हैं ना। तो हमने माना कोई जो संख्या है 100% होती है, मेथड नंबर 2 लगाते हैं। तो 45 उसने दिए है 2.5% के, तो 2.5 का भाग इंटू क्या कर दो? 100। बोलो संख्या निकल के आ जाएगी कि नहीं निकल आएगी? ये पहला एक तरीका। दूसरा, माना संख्या x, x का आप 2.5% लोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, बराबर कितनी है? 45। बताओ आ गया समझ? ऐसे कर लो जो आपको बढ़िया लगे। पॉइंट उठाओ नीचे 0। 25 से आप 100 को काटते हो तो 4 1 0 ही है, इधर ले जाओ तो x बराबर आ गया। आप इसका गुणा करोगे तो देखो 0 था तो 0 लिख लिया। 45 इंटू 4 करते हैं तो 45 दूनी होते हैं 90, 90 इंटू 2 होते हैं 180। तो वो संख्या तो कितनी है? 1800। लेकिन वो कह रहा है कि जो 190 है उस संख्या का कितना परसेंट है। जब भी आपको परसेंट में बदलना पड़ जाए तो जिसके बारे में पूछा है उसको तो लिख दो ऊपर और टोटल को लिख दो हमेशा नीचे, या जितने में से पूछा जाए उसको लिखो नीचे। इंटू कितना कर दीजिए? 100। बस ये सवाल का आंसर होगा। जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर लिख लो, जितने में से पूछा जाए उसको नीचे लिख दो, इंटू कर दो 100। ये कैंसिल आउट, ठीक है। लेकिन अब ये पूरा पूरा तो लगभग नहीं कट रहा है और मुझे लगता है ऑप्शन भी कुछ गड़बड़ वाले लग रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये 0 से 0, 190 बटे में कितना आ गया? 18। ऐसा ही है ना? ठीक है। हाँ, ऑप्शन थोड़े से बाई मिस्टेक लग रहे हैं ये, या ये संख्या गड़बड़ होगी। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। किसी संख्या का 2.5%, किसी संख्या का 2.5% बराबर 4500, 2 0, ये पॉइंट उठाया 1000, 25 से आप 4 0 40 और ये 1800, 45 दूनी 90, 180, 1800, 180 उस संख्या का कितना परसेंट है? ठीक है, या तो ये मिस्टेक होगा या ऑप्शन में कोई मिस्टेक होगा। ठीक है, सवाल का आंसर क्या है? ये आप यहाँ पे क्या दे दोगे? भाग। तो यहाँ पर गया 10 बार पूरा पूरा चला गया, 180 बचे कितने? 10। तो उसको लिख सकते हैं 10 बटे में कितना? 18, यानी कि 10 सही, अरे ऊपर कितना 10 सही 5 बटे में कितना? 9%। ये है इस सवाल का आंसर। ऑप्शन बाई मिस्टेक हो गए हैं। ठीक है, ये उस सवाल का क्या हुआ? आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं।
देखो पेपर के मतलब का ही क्वेश्चन है, थोड़ा और इंपॉर्टेंट मानना इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्टार मार्क में लेना, क्योंकि कई बार पूछा गया है इस तरीके की क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कोई संख्या है, हमको नहीं पता है कितनी है भाई, वो हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, उसमें 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। तो संख्या बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कैसे करना है पेपर। कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या जो होती है वो ध्यान रखें अपने आप में हमेशा 100% होती है। स्वयं कितने परसेंट होती है? 100%। संख्या में नंबर जोड़ा जा सकता है, परसेंट में ऐसी संख्या नहीं जोड़ती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अब ये कितनी गुना कितनी हो गई है? 116% हो गई है, इसमें कुछ जोड़कर हो गई है। लेकिन अब ये नहीं कि सच 64 जोड़ के ये कैसे हो जाएगी, नहीं भाई, ये नंबर है, ये परसेंट है, ऐसे जुड़ते नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट तो जुड़ा होगा, मतलब नंबर जुड़ रहा है तो उसका परसेंट होगा कुछ ना कुछ, तो वो हो गई 116% हमने की। ठीक है सर, तो यहां देखा तो हमको पता लगा कि 16% ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 16%। सवाल कह रहा है 64 ऐड हो रहा है, यानी कि ये जो 16% है ये कितने के बराबर हुआ? 16% ही 64 के बराबर हुआ। तो सीधी सी बात, हमें तो 100% ही तो निकालना है संख्या। कैसे निकाली जाएगी कि 64 जो है वो 16% के बराबर, तो एक कितने के बराबर? 64/16 इंटू कितना? 100। बस 16 से ये 4 बार, कितनी आ गई संख्या? 400, और ये खत्म हो गया सवाल। कहां है 400? ये रही। कर लोगे? समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, आ जाओ। उसी तरीके का है, फटाफट करते हैं। किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो 130% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी होती है? 100। कितनी हो गई? 130। बोलो कितने परसेंट जोड़ा गया? 30%। 30% कितने के बराबर हुआ? 390। 390 कितने के बराबर? 30% के, इंटू कितना करोगे? 100। 0 से 0, 3 से ये से काटोगे 13, तो ये कितनी आ गई? 1300। खत्म। समझ आया? ना तो एक्स मानना है ना कुछ मानना है, ऐसे सवाल को इसी तरीके से करना है। पेपर में अगर टाइम बचाना है तो, और तुम्हारे पास में अगर टाइम ही टाइम है, तुम्हें लगता है कि हमें तो भैया मैथ के ही क्वेश्चन करने हैं, अगर 3 घंटे का पेपर है तो मैथ ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो आराम से लगे रहो एक्स मान के। आपके पास में 1 घंटे का टाइम है अगर किसी एग्जाम में, और आपको लगता है कि मैथ के अलावा हमें कुछ और नहीं आता, तो भी आराम से कर लेना। लेकिन आपको लेना है कि सिलेक्शन चाहिए, तो एक लिमिटेड टाइम तो दोगे भाई हर क्वेश्चन को, तो वो टाइम ऐसे ही बचाया जा सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। चलो दीजिए जल्दी से आंसर। किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। इस बार 25% कम कर रहे हैं, ये संख्या घटाया नहीं है। पॉइंट ध्यान से सुनना, सवाल घुमा दिया है। पेपर वाला बेवकूफ नहीं है जो हर साल एक जैसे क्वेश्चन देता जाएगा, कुछ तो करेगा ये अजीब। तो उसने देखो अजीब कर दिया, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। पॉइंट सुनना, संख्या जो स्वयं है वो कितने परसेंट होती है भाई? 100। वो कह रहा है 25% कम कर दो, तो बाद में कितनी रह गई? 75% रह गई। और वो 75% ही कितने के बराबर है? 96 के। 25% 96 के नहीं है, सवाल पढ़ो। तो अब कैसे करेंगे? 96 कितने के बराबर? 75 इंटू कितने करेंगे? 100। हमको तो यही आता है, 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 3, 2 32, 32 इंटू 4 करोगे 128। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अच्छे सवाल है ना? लग रहा होगा कि पेपर के संबंधित सवाल हैं, पेपर में आते हैं उसी तरीके के सवाल हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है रियल में हैं, तो बस सीधा सा एक काम कर दीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, टेलीग्राम का है, यूट्यूब का, यूट्यूब पे सॉरी मत करना, व्हाट्सएप का है,
है ना, इंस्टाग्राम है, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उन सभी पे आप शेयर जरूर करना। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूं 15 दिन में, इसी तरीके की कंप्लीट पूरे के पूरे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। आगे, किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या थी? अब भिन्न में तो आप जानते होंगे भैया, भिन्न में एक होता है ऊपर होता है, उसको बोलते हैं कौन? अंश। नीचे जो होता है उसको क्या बोल देते हैं हम? हर। अब यही भिन्न है। अब भिन्न तो हमको पता नहीं है, तो ऐसे सवाल में भिन्न हमेशा मानो x बटे में y। अब वो कह रहा है कि भिन्न में 50% वृद्धि, देखो सॉरी अंश में, अंश कौन है? x। अब x में 50% की वृद्धि कैसे करते हैं? वृद्धि करना सीखो। जैसे x लिखो, कोई परसेंट संख्या कितने परसेंट होती है? अपने आप में 100। 50 की अगर तुम वृद्धि कर दोगे तो वो अपने आप में कितने परसेंट हो जाएगी? 150। तो 150% कैसे लेते हो? इस तरीके से लेते हो, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब देखो वो कह रहा है अंश में 50% की वृद्धि, तो अंश कौन है? पहले तो ये x और ये कौन है? y, है ना। अंश में 50% की वृद्धि करेंगे तो ये कितने परसेंट हो गई? 150% हो गई। बटे में 100 वगैरह नहीं लिखना है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कट जाएगा। और हर में 10% की कमी, तो समझ गए होंगे 10% की कमी करेंगे तो कितना लिखेंगे? 90%। समझ गए होंगे कैसे? बराबर कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, बराबर 15/16। चलिए, सबसे पहले कटता है परसेंट से परसेंट, ठीक है, फिर कटता है 0 से 0। परसेंट से परसेंट कट गया, इसलिए मैंने नीचे 100 नहीं लिखा था। अब क्या 15 से ऐसे 15 कट गया कितनी बार? एक बार। अब x बटे में कौन है इधर? y, बराबर ये 9 इधर नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 9, और बटे में कितना? 16। आगे तो कुछ काट पीट हो नहीं सकती, तो यही सवाल का क्या है? आंसर 9/16। कहां गया? ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपके सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पेपर में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इससे ज्यादा बड़ा मेथड अप्लाई मत करना, ठीक है। चलिए आगे, किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी, x y। 20% की कमी का मतलब समझ गए? 80%, तो लिख दोगे ना। और हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए, है ना, कि अधिक कर दें। 40% हर में 140, तो भिन्न 16/19 प्राप्त होती है, तो वह भिन्न ज्ञाति। समझ गए कैसे लिखा है? सवाल को पढ़ते जाओ, एक लाइन में लिख लो। कट गए, ये कट गए। 8 से सीधा सीधा कितनी बार? 2 बार। अब तो नहीं कट रहा है। x बटे में कौन? y, बराबर ये 14 है, उधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, 14 दूनी 28, बटे में कितना? 19। 28/19 कहां गया? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चलने देते हैं कंटिन्यू। 20 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही करीब 40 क्वेश्चन है, मतलब 60 हैं वैसे तो, बट अरेंज इस तरीके से किए गए हैं कि वो आपको 40 ही देखने को मिलेंगे। मतलब 40 क्वेश्चनों में आपका परसेंट 20 हो गए, 20 हो गए ना, ठीक है। 1-2 हटा दिए होंगे बीच बीच में से, आपने देखा होगा 1-2 नंबर गायब हो रहे थे, तो करीब 15-16 क्वेश्चन हो गई। 40 क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे ही करने हैं, और फिर देखना कि आपका मैथ कहीं नहीं रहेगा, पूरा का पूरा परसेंट आपके हाथों में। बस पेपर में आने वाले सवालों को ही बताया गया है। देखो, यदि किसी संख्या में संख्या का 37.5% जोड़ दिया जाए तो वह इतना हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 2 लॉजिक पॉइंट। फर्स्ट, कोई संख्या कितने परसेंट? 100। उसमें किसी संख्या में उस संख्या का 37.5% जोड़ दो तो 137 बटे इतना, ठीक है। तो दिया जाए तो यह 1320 हो जाती है, तो ये तो भाई इतना हो गया, इसी को हम 137.5% लिख सकते हैं। यही तो एक्चुअल में 1320 के बराबर है या नहीं है? बताओ
बताओ है 1320 के बराबर। तो जब ये 1320 के बराबर है तो 1320 में कितने का भाग लगा दो, 137.5 का। ओके, तो संख्या ज्ञात करो, संख्या इंटू कितना कर दो 100। बताओ निकाल दोगे? अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? आप कहोगे सर अब तो बिल्कुल निकाल लेंगे, तो गुणा भाग आप कर लेना, निकाल ही लोगे। ठीक है, आज नहीं तो कल तो निकाल ही लोगे। अब देखते हैं मेथड नंबर सेकंड। सुनिए, ये जो परसेंट की वैल्यू दी है, इनके आपको फ्रैक्शन कुछ याद करने हैं। पॉइंट देखना कैसे। 12.5 दो रूप लिख सकते हैं, 12.5। इनका परसेंट बराबर भिन्न में होता है 1/8। 1/8 इसका डबल कर दो तो होता है 25। 25 मतलब 2/8। इसका ट्रिपल कर दो तो होता है 37.5%, वो होता है 3/8। इसका 4 गुना कर दो तो 50%, वो होता है 4/8। अगला कर दो 5 तो 62.5 यानी कि 5/8। डॉट 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 चलाते जाओ। 12.5 का पहाड़ा याद कर लो। 12.5, 12.5 दूनी 25, 12.5 30, 37, 37.5 हो गए। ठीक है, फिर 50, 62.5, 75, 87, फिर 100, फिर 112.5 और 125, ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सवाल में दी है वैल्यू 37.5%, इसको लिखते हैं 3/8। 3/8 पता लग गया कैसे? इनमें क्या होता है, हम मानते हैं ये है रियल वैल्यू मतलब वास्तविक संख्या, और ये जो है वो है वृद्धि, जो हमें वृद्धि करनी है। मतलब 37.5 की वृद्धि करने का मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास में 8 रुपए हैं तो उनमें 3 की वृद्धि कर लो, ये कह रहा है। इसका मतलब हमारे पास में पहले कितने रुपए हैं भाई, पहले हमारे पास में 8, वृद्धि के बाद में कितने हो गए, 3 की वृद्धि करेंगे तो वो हो गए कितने, 11। ये इनके अनुपात में मान लो बस। अब वो कह रहा है कि मेरे तो 1320 हो जाते हैं, यानी कि ये कितने के बराबर है, 1320 के बाद वाले 11। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? ये हटा देता हूं मैं, है ना, ये आपको नोट करना था। अब सीधी सी बात, 1320 कितने के बराबर, 11 की। हमें कौन सा चाहिए, बस संख्या 8। आप इसका भाग दोगे 12, 12 8 कितने होते हैं, 96, 960। सवाल खत्म। कैलकुलेशन में कुछ करना नहीं है, एजी सी कैलकुलेशन थी। लेकिन उस मेथड से देखते हैं तो हो सकता है कैलकुलेशन आपके होश भी उड़ा दे, है ना। चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो भी स्टूडेंट अब यहां तक आ गए हैं ना, अब बीच में से छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना। या तो जाना होता तो आप अब तक चले जाते तो बढ़िया था। अगर आप यहां तक आ गए हो तो अब तो कंप्लीट करके ही जाना। एक बार इसको कंप्लीट कर लोगे और फिर लगाना आप कोई सा भी टेस्ट वगैरह, ठीक है, कोई सा भी टेस्ट लगाना, आपके परसेंटेज के पूरे में से पूरे मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत आपका कहीं नहीं जाने वाला है, प्रतिशत के पूरे में से पूरे मार्क्स चालू। इस वीडियो को कंप्लीट करना, चाहे कितनी भी देर की हो। कितना टाइम हो गया, करीब 40 मिनट की हो गई है, ये मतलब 38 मिनट की हो गई है। 38 मिनट की वीडियो हो गई है। हो सकता है ये 1.5 घंटे की वीडियो बन जाए, 1.5 घंटा या 1.5 घंटे से थोड़ा कम भी हो सकती है। ठीक है, 1 घंटे से तो ऊपर जाएगी और 1.5 या उससे थोड़ी सी कम रहेगी। इतनी लंबी वीडियो होगी। एक बार आप इसको पूरा देखें, पूरा जरूर देखना, आपको लगेगा कि हाँ सर पूरे के पूरे क्वेश्चन वो ही हैं जो पेपरों में आते हैं। और उनकी अप्रोच कौन सी होनी चाहिए पेपर में, मतलब कौन सा तरीका लगाना चाहिए, ये भी तो होता है ना। आप लॉन्ग मेथड लगा रहे हो, पता लग रहा है लॉन्ग मेथड से क्या फायदा। ठीक है, चलिए देखो, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। सीधा कुछ नहीं करना। देखो दो ए बी, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, किसकी अधिक है, ए की, किससे, बी से। तो भाई पहले हमें बी की तो पता होना चाहिए, तो बी की चुपचाप रख दो, कितनी है 100, तो इसकी 10 अधिक कर दो, कितनी हो गई 110, कर लोगे। अब कह रहा है बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। अब बी की आय कम तो होगी, सीधी सी बात है। तो देखो कितनी कम है, कितनी कम है 10, लेकिन उसने आंसर काय में पूछा है परसेंट में। अब पॉइंट ध्यान रखना, ये जो कम हुई है
क्या 100 से कम हुई है? कम होने के बाद में 100 हुए हैं, 100 से कम नहीं हुई, तो ये परसेंट नहीं है। परसेंट उसको कहेंगे या तो 100 में वृद्धि हो रही हो या 100 में से ही कमी हो रही हो। 100 में से होना जरूरी है, ये 100 में से नहीं हो रही तो ये परसेंट नहीं है। परसेंट में कैसे बदलते हैं सुनो, तो जिसके बारे में पूछा है वो तो ऊपर, उसने यही तो पूछा कितनी कमी हो रही है, तो कमी हो रही है 10 की, लेकिन कमी कितने में से हो रही है? 110 में से हो रही है, तो 110 नीचे इनटू करते हैं 100, ये फिक्स है 100 ये वाला, तो ठीक है परसेंट बदलने का। 11 का आप इसमें भाग दोगे, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ये है इस सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, चलिए और भी तरीके हैं, लेकिन सवाल इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 2-2 3-3 तरीके इसमें सीखे जाए, कोई जरूरत नहीं है, एक बहुत है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। किसकी कम है? ए की। तो भाई हमें पहले से बी की पता होना चाहिए, तो बी की हो गई 100, 20% कम है तो कितनी हो गई? 80। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? कितनी अधिक है भाई? हमने की सर 20 अधिक है। क्या ये 100 से अधिक है? 80 से अधिक है। तो कैसे निकालोगे? 20/80 इंटू कितने? 100। 20 से ये 4 से आप इसे कैंसिल आउट करोगे 25%। ठीक है, उम्मीद करता हूं कर लोगे। सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ जाइए। चीनी के भाव में 33.1/3% वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? पॉइंट देखना। आ जाओ वापस, आपको बताना ही पड़ेगा दूसरा मेथड। आ जाइए। कुछ क्वेश्चन है जो होते एक जैसे तरीके से ही है सॉल्व, लेकिन देखने में लगते हैं वो अलग अलग टाइप के। अब अलग अलग टाइप के देखने में लगेंगे लेकिन होते सेम है, उनकी पहचान क्या है वो समझना। देखो, ए की आय बी से इतनी अधिक है, ए की अधिक है तो सीधी सी बात है बी की कम है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? बताओ, इसका उल्टा ही कर दिया कि नहीं कर दिया? या फिर मैं कहूं यहां ए और यहां बी 10 अधिक है तो 110, मतलब हमने पहले बी की आय मानी, इसने बोला 10 अधिक है तो हमने 10 अधिक कर ली, फिर कह रहा है कितनी कम है तो कम करेंगे, तो दोबारा लौट के यही पहुंच रहे हैं। मतलब ऐसे सवाल जिनमें तुम घूम फिर के लौट के वही जाओगे, उन सब में यही लॉजिक लगाना। इसका दूसरा लॉजिक भी है, सुनो क्या है। सवाल में कितने परसेंट बोला है? 10%। सेकंड मेथड बता रहा हूं, ठीक है, कितना परसेंट बोला है? 10%। इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं कि सर 10% हटाओ नीचे 100 और कितना आता है? 1/10 लिख लोगे। मतलब यह है कि हमारे पास में पहले कितने हैं? 10 हैं, उसमें 1 की कमी करनी है या 1 की वृद्धि करनी है। अब क्या करें? जो पहले कह रहा है बस वो कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो कह रहा है अधिक, तो 10 में 1 अधिक कर दो तो कितने हो गए? 1/11 हो गए, इंटू कर लो 100, आंसर आ गया 9 सही 1/11%। बताओ यही था कि नहीं था? बस ये था दूसरा मेथड। आगे आ जाते हैं। देखो अगला देखना, ए की आय बी से 20% कम है तो 100, 20 कम कर दी 80। अब कह रहा है कितनी अधिक है, तो द्वारा वहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब वही लॉजिक है, तो सीधी सी बात शॉर्ट में कैसे करते हैं? 20% है, भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/5। इस बार पहले कमी कह रहा है तो 5 में कमी करेंगे तो 1/4। ठीक है, कितना परसेंट आया? 25। चेक कर लो यही था कि नहीं था। अगले पे आ जाओ, समझ गए होंगे अब। लेकिन मैंने ये मेथड यहां क्यों बताया? आप कहेंगे सर पहला बढ़िया तो चल रहा था, वो इसलिए बताया कि अरे यार 133 गड़बड़ हो जाएगी, है ना, वृद्धि करना। अब देखो पहले हम संख्या कितनी मान लेंगे? 100, फिर 133 से 1/3। अब कह रहा है फिर कितने की कमी करें? कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए ये मैंने करना पड़ा। अब देखो पेपर में कैसे देखना। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको लॉजिक क्या लगाना है?
ये कह रहा है कि कुछ चीनी है, उसके मूल्य में पहले वृद्धि हो गई, तो बताओ गृहिणी कितनी खपत में कमी करें कि मूल्य उतना ही हो जाए। जैसे मान लो मैं डेली 100 रुपए खर्च करता था, अब वो कोई चीज लाता था उसी पे खर्च होते थे, अब वो चीज हो गई महंगी, तो अब मुझे या तो महंगा लेना पड़ेगा या पैसे उतने ही लगाने, तो वो चीज कम खानी पड़ेगी। तो कम खाने के लिए वो कम खरीदनी पड़ेगी, पहले तो वो ज्यादा हो गई फिर कम, तो दोबारा लौट के वहीं आ रहा है ना, वहीं आ रहा है, ये लॉजिक लगा दो, खत्म करो। ऐसे करते हैं। तो 33 सही 1/3 को तुम जानते हो, इसको भिन्न में लिखते हैं 1/3। पहले क्या कह रहा है वृद्धि, तो वृद्धि कर दो 1/4 इंटू 100, कितना परसेंट आया 25%। इस सवाल का क्या है आंसर। खत्म सवाल। कहां गया 25, ये रहा। ठीक है, तो खपत में कितने की कमी करनी है कि खर्चा अपरिवर्तित रहे 25%, बस। ठीक है, इसलिए ये लॉजिक आपको बताया गया। आ जाओ, फिर से वैसी संख्या आ गई, आ जाओ। 16 सही 2/3 को भिन्न में क्या लिखते हैं 1/6। कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। इस बार क्या हो रही है, पहले कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी करो। कमी करेंगे तो 1/5 इंटू 100, आंसर आ गया 20%। खत्म। कहां है, ये रहा। समझ आया, बस इतना सा सवाल था। ये है 27 क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की गई। अब एक बात बताओ, तुम आयत की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो तुम कहोगे सर बढ़ेगा। फिर कहेगा अगर आयत की लंबाई बढ़ाई है और तुम्हें क्षेत्रफल उतना ही रखना है तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जहां से बढ़ के गए फिर लौट के वहीं आ जाओ। वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि नहीं, लगा देना। चौड़ाई में कितने परसेंट, कितने, हाँ कमी कर दी लंबाई में, तो चौड़ाई में वृद्धि करेंगे, कितनी बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। मतलब ये है पहले कम कर लो फिर बढ़ा दो, तो भाई उतना का उतना ही रहेगा। ऐसे सवाल आ जाए पहले बढ़ाओ कम करो या पहले कम करो फिर बढ़ाओ, सब में यही लॉजिक लगा देना। 40% है, 40% को भिन्न में क्या लिखेंगे 2/5। अब इसमें क्या करनी है, कमी करनी है। 5 में क्या की कमी करनी है, 2 की करनी है, ध्यान रखना। तो 2 कितना रह जाएगा 3 इंटू कितना कर दो 100, कितना आ गया 66 सही 2/3%। कहां गया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ए, अरे यार लेट होता है। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट कम है। अनुपात में ही पता लग सकता है, लिखते जाते हैं ए बी सी डी, जो जो निकल के आ जाए लिखो। देखो कैसे करते हैं, ए बी से 25% अधिक है, ए अधिक है किससे, बी से 25%, तो भिन्न में लिखो सीधा सीधा। 25% को कितना लिखोगे 1/4, तो 4 में कितने की वृद्धि करोगे 1 की, तो कितना हो जाएगा 5। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। एक तो ये तरीका है। दूसरा परसेंट कितने पे चलता है 100 पे, 25% अधिक है तो कितना लिखोगे 125%, बस खत्म। अब लेकिन कौन कौन है, ए बी से अधिक है, तो ए अधिक है तो ये हो गया ए और ये कौन हो गया बी। अनुपात ले लो तो परसेंट से परसेंट कट गया, 25 से काटोगे तो ये 4 बार और ये कितनी 5 बार। चेक करो वही आया है जो हम देख रहे थे कि नहीं। अब कहता है बी सी से 40% कम है, तो जो बी है सी से, तो सी कितना होना चाहिए 100, तो बी कितना होना चाहिए 40% कम मतलब 60। ठीक है, 0 से 0 कट गया और काटेंगे तो 3 और ये हो गए कितने 5। ये किसका अनुपात आ गया बी सी का, ये किसका अनुपात आ गया बी और सी का। आगे कह रहा है सी डी से 30% अधिक है, सी डी से, तो डी हो गया 100 और ये 30% अधिक, ये हो गया, काट दो तो 13 अनुपात कितना आ गया 10। ए बी सी डी आ गए अनुपात में, ठीक है, ये तो आ गए अनुपात में, लेकिन इनको एक लाइन में हमें अरेंज भी तो करना पड़ेगा। अनुपात के चैप्टर में आप पढ़ोगे ए बी सी कैसे अरेंज करना है। ए का कितना है 5, बी का कितना है यहाँ पे 4, फिर बी का कितना है 3 और यहाँ पे सी का कितना है 5। इनको एक लाइन में कैसे लगाओगे, यहाँ लिख दो 4, यहाँ लिख दो 3, कितने हो गए 15। नहीं दिख रहा है
इस लाइन को यहां लिख देता हूं ए बी सी, ठीक है। कितना हो गया 15, इनका गुणा करोगे कितने हो गए 12, इनका गुणा करोगे कितने हो गए 20। ये किसका अनुपात आ गया ए बी और सी का। अब ए बी सी डी का कैसे निकालोगे, ए बी सी डी, ए बी सी का तो 15 12 20 और सी का फिर लिख दो, सी का यहां से 13 और डी का कितना 10, ऐसे लिख दोगे कि नहीं। बस अब देखो 20 के भी बगल की खाली है तो यहाँ 20, यहाँ 13, यहाँ 13। अब हमें किसकी जरूरत है ए और डी, तो ए और डी ले लो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो गए 200, इन दोनों का गुणा कर लो 13 13 पंजे 65 की 5, असल में कितनी 6, 13 एकम 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, 195। आ गए कि नहीं आ गए। अब पूछा क्या है कि ए डी से कितने परसेंट कम है, ए जो है वो डी से कम है, हमने की कम है, कितना कम है देखो 5 कम है, लेकिन 5 कम 100 से नहीं है 200 से है, इंटू कितना 100। बस इसको सॉल्व करना है, कितना आ गया 2.5%, कहाँ है 2.5, ये रहा 2.5, ठीक है। ये था सवाल। एक्चुअल में ये सवाल परसेंटेज का ना होकर पूरा का पूरा अनुपात के में चला गया, लेकिन मिक्स होकर सवाल आया। अब इसको कहाँ डाला जाए, अब अगर इसको मैं अनुपात में डाल देता तो स्टूडेंट का कहना कि सर पूरे सवाल में परसेंटेज भरा पड़ा है। अरे भाई भरा जरूर पड़ा है, लेकिन है अनुपात का, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे ही करवाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलो क्वेश्चन कहता है गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीदता है। 320 के 5 किलो नहीं है, ये सवाल जो कह रहा है उसका मीन समझो। 320 रुपए के 5 किलो नहीं है, मतलब ये है कि जो चीज है गेहूं वो हो गए हैं सस्ते। अब कोई व्यक्ति आर्य नाम का 320 रुपए लेकर दुकान पर जाए तो उसको 5 किलो गेहूं ज्यादा मिलते हैं जो पहले मिलते थे उससे, ठीक है, ये मीनिंग है इसका। 5 किलो नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ट्रिक समझो। तो दो तरह के मूल्य होते हैं इसमें, एक तो होता है जो पहले वाला मूल्य, उसको बोलते हैं वास्तविक मूल्य। एक होता है बाद का मूल्य, अगर या तो पैसे मूल्य कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा। कम हो रहा है तो घटा हुआ मूल्य, ज्यादा हो रहा है तो बढ़ा हुआ मूल्य। कैसे करते हैं, ट्रिक समझो। 20% को सबसे पहले भिन्न में लिखो तो कितना लिखेंगे 1/5, ये लिख लोगे। कमी हो रही है तो कमी कर दो, कमी करोगे तो कितने हो गए 1/4, 5 में 1 की कमी कर लेंगे, इतना कर लेंगे। इसी से दो आंसर आ जाएंगे, एक यहां गुणा करना, एक यहां। अब पॉइंट दूसरा देखो, 5 किलो ज्यादा आते हैं कब, 320 रुपए लेकर जाता है तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना होता है, हमें 5 किलो की कीमत नहीं 1 किलो की कीमत बतानी है। तो सोचो 1 केजी के लिए कितने रुपए लेकर जाए, तो 320 में कितने का भाग दे दो 5 का, आप भाग दे दो कि कितने आ गए 64, यानी कि 64 के हिसाब से आप रखोगे। यानी कि अगर वो व्यक्ति 64 रुपए लेकर जाए, कितने लेकर जाए 64, तो उसको 1 किलो गेहूं ज्यादा मिलेंगे। बस उसी 64 को एक बार यहां रख दो और एक बार आप यहां रख दो। देखो इसका कितना रेट आ गया 16 रुपए प्रति केजी, ये आ गया। दूसरा आप इसका भाग दे दो, अब इसमें आप भाग दोगे तो 12.8 रुपए प्रति केजी। ये था पहले वाला मूल्य। सॉरी, पहले वाला कौन सा होगा सोच के देखो, सॉरी ये नहीं, पहले वाला कौन सा हो गया 16 और ये हो गया बाद वाला, क्योंकि पहले महंगे थे 16 रुपए किलो थे, बाद में हो गए 12.5 रुपए किलो। ये होते हैं आंसर, समझ में आया। बस इस ट्रिक से आपको निकालने हैं, दोनों निकालना देखो। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट को कि सर कमी तो हमने इसमें की थी, ये उल्टे आते हैं। जिसमें कमी करते हैं वो देता है पहले वाला मूल्य, जिसमें जो पहले का था वो देता है बाद का मूल्य। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, पहले प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कौन सी होगी, जो ज्यादा वाली थी, क्योंकि गेहूं तो सस्ते हुए ना, ज्यादा वाली। ज्यादा कौन सी थी 16 रुपए प्रति किलो, तो 16 रुपए प्रति किलो ये वाला आंसर है और या ये वाला आंसर है, ठीक है। दूसरा वर्तमान कीमत, मतलब बाद में कितनी हो गई, वर्तमान कितनी हो गई 12.5, 12.5 किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, ये पूछ लिया। आर में प्रारंभिक खरीद, यानी कि पहले कितने खरीदता था, अब 320 रुपए लेकर जाता है, सवाल कह रहा है तो कितने खरीदेगा। अरे देख लो भैया कितने खरीदेगा, 320 रुपए लेकर जाएगा,
पहले 16 के हिसाब से आ रहे हैं तो कितने खरीदेगा, 20 किलो खरीदेगा, सीधी सी बात है 20 किलो। तो जो आंसर में 20 किलो है प्रारंभिक खरीद वो सही है, यानी कि ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अब कह रहा है वर्तमान खरीद मतलब बाद में कितने खरीदता है, तो सीधी सी बात है पहले 20 किलो खरीदता है, 5 किलो अब ज्यादा खरीदेगा, 5 किलो ज्यादा खरीदेगा तो कितने खरीदेगा, 25 किलो। ये 4 सवाल हो गए इस समय, है ना। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए कीमत मैं निकलवा देता हूं, फिर से देख लो एक बार, ट्रिक से ही करेंगे। चीनी की कीमत में 10% की कमी, 10% को आप जानते हो क्या लिखते हैं, 1/10। कमी कह रहा है तो 1/9, इन्हीं में हमें क्या करने हैं, गुणा करने हैं, ध्यान रखना। 2 किलो चीनी, कारण रोहित 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है 400, वहां पे थोड़ी टाइपिंग गलती है, आप सीधे से समझ जाओ, चीनी सस्ती हो रही है तो ज्यादा ही खरीदेगा। 2 किलो मतलब अगर 400 रुपए लेकर वो जाए तो 2 किलो चीनी ज्यादा ले लेता है, तो 1 किलो की अकॉर्डिंग आप निकालो कितने रुपए लेकर जाने पड़ेंगे, 200 रुपए, सीधी सी बात। तो आप यहां पे मैंने 100 क्यों लिख दिया, कितने रुपए लिख दोगे, यहां 200, यहां भी कितने लिख दोगे, 200। ये कितनी आ गई, 20 रुपए प्रति किलो। ठीक है, और ये कितनी आ गई, यहां पर आप भाग दोगे तो कितनी बार गया, 22 सही 2/9 रुपए, या फिर कह लो 22.22 रुपए। ठीक है, अब खुद ही देखो पहले वाला मूल्य कौन सा होगा, पहले ज्यादा वाला होगा, ज्यादा वाला कौन सा 22.22, और बाद का कौन सा 20 20। ठीक है, पहले प्रारंभिक कीमत 22.22 या 22.2 ये रहा, बाद वाला कितना, ठीक है ओनली एक ही ऑप्शन है, ओके अच्छा इधर है कीमत, है ना। फिर प्रारंभिक खपत पूछिए, वर्तमान रेट 3rd नंबर पे है, कौन कितनी है, 20 रुपए प्रति किलो। यही सवाल का क्या हो गया, आंसर। अब ये भी पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितना लाया और बाद में कितना लाया, नॉर्मल है निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ अगला देखो, ये कहता है आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें, चौड़ाई इतनी कम कर दें तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो लंबाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो भाई क्षेत्रफल पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा वो हमको देखना है। अब 2 तरीके होते हैं, सपोज यहां पर ये संख्या ना होती, ये होती 10%, तो कैसे करते मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उसके बाद में दूसरे तरीकों पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें तो आप सबसे पहले तो मानो क्षेत्रफल कितना है 100, 20% बढ़ा दो तो ऐसे बढ़ाते हैं 120/100, सीधी सी बात बढ़ गया। ये कह रहा है चौड़ाई 10% कम कर दो, तो 10 कम करेंगे तो कितना होता है 90/100। इसको सॉल्व कर लो, पता लग जाएगा कि पहले भैया क्षेत्रफल 100 था, बाद में कितना हो गया। ये होता है पहले का क्षेत्रफल और इधर जो आता है वो होता है बाद का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं 100 से 100 कट गए, ये 2 0 से 2 0, ये कितने हो गए 108। अब बताओ पहले 100 था अब हो गया 108, तो कमी हुई है वृद्धि, तो आप कहोगे सर वृद्धि है कितने की, 8% की। ये होता सवाल का आंसर, लेकिन कब, जब ये 10% देता तो। ठीक है, लेकिन अब कहो कि सर इसने तो 16 से ही 2/3 दे दिया, अगर हम ऐसे करने बैठेंगे तो क्या लग जाएगा टाइम। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन मैंने लिए हैं सीधे सीधे वो जो एग्जाम में आएंगे, है ना। अब एग्जाम में ये वाला तो नहीं आएगा, कैसे भी कुछ भी कर लो ये तो नहीं आना है, आएगा यही। अब कैसे करें तो उसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूं। ये वाला तो आप पहले से जानते होंगे, ये नीचे वाला तो दूसरे वाले पर देखिए क्या कहता है। 20% भिन्न में लिखो, 20% को 20% को भिन्न में लिखते हैं 1/5। 16 से 2/3 भिन्न में लिखो, कितना लिखते हो, इसको लिखते हैं 1/6। करो जो कह रहा है वो काम कर दो। ये क्या कहता है, वृद्धि, वृद्धि कह रहा है ना, तो आप मानो हमारे पास पहले कितना था क्षेत्रफल 5, वृद्धि कितने की 1 की, तो कितना हो गया 6। ये पहले का है और ये कब का है, बाद का। ठीक है, ऐसे ये कह रहा है 16 सही 2/3 की क्या कर दी जाए, कमी, तो कर दो कमी। पहले कितना था 6, कमी करो, कमी करेंगे तो कितना रह गया, पहले सवाल का आंसर कितना था देखते हैं। एक्चुअल में पहले में मुझे लगता है कुछ
अरे मैंने इसके अकॉर्डिंग कहाँ करवाया था, वो तो 10% के अकॉर्डिंग करवाया था ना, तभी तो आंसर अलग आ रहा था। मैं कहूँ इसमें कैसे अलग आ रहा है। ठीक है चलिए, हाँ 6 है, 6 में कितने की कमी कर दो, 1 की, तो कितने रह गए 5। ऐसे करना होता है, तभी मैं कहूँ ये गड़बड़ क्यों हो रही है। ये गुणा करो इनको आपस में, इनको आपस में गुणा करो, 30 30। पहले का क्षेत्रफल कितना 30, बाद का क्षेत्रफल कितना 30, मतलब कोई भी वृद्धि नहीं कोई भी कमी नहीं, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा नो चेंज। अब कहोगे सर इसमें तो नो चेंज आ जाए, पिछले वाला करके बताओ 10% और 20% का, क्यों जरूरी थोड़ी है पेपर में यही आए, है ना। तो देखो 10% 20% को, 20% को क्या लिखते हैं हम 1/5, 10% को क्या लिखते हैं हम 1/10। ये वृद्धि है तो 5 से कितना कर दोगे 6, ये कमी है तो 10 से कितना हो जाएगा 9। चलो इनका गुणा करो तो 50, इनका गुणा करो तो कितने हो गए 54। बोलो कितने की वृद्धि, इनकी आपने क्या 4 की। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 4 की वृद्धि 100 पैसे हो रही है या 50 पैसे हो रही है। आप कहोगे सर 50 पैसे है। परसेंटेज कितने पैसे निकाला जाता है 100 पैसे, तो कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 4/50 इंटू कितने 100, तो ये कितना परसेंट आ गया 8% आया, वही कि नहीं आया। लेकिन इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा नो चेंज। हमने कैसे किया समझ गए होंगे। ठीक है, डिटेल में करने बैठोगे तो आपको बहुत सारा क्या लग सकता है टाइम। चलिए आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कारपेंटर है राहुल की प्रतिदिन की आय 600 रुपए है। यदि आय को 20% बढ़ा दें तथा कार्य को इतना 12.5% कम कर दें तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परसेंटेज में आंसर देना है। जब भी परसेंटेज में आंसर देना होता है तो ध्यान रखो स्टार्टिंग की संख्या की कोई वैल्यू नहीं होती, जो रुपए में वैल्यू दे रखी है उनकी कोई मान नहीं है, उसको तो आप भूल जाओ। सीधी सी बात है, उसकी इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 20%, बढ़ जाने दो। लेकिन उसका कार्य है ना वो 12.5% क्या हो गया कम हो गया, तो भाई पेमेंट बढ़ गया, सैलरी उसकी बढ़ रही है, उससे इनकी इनकम तो बढ़ी, लेकिन काम कम आने लग गया तो इनकम कम भी हुई, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा। तो अभी जो तरीका किया था वही हुआ कि नहीं हुआ, चलो तो उसी को कर देते हैं। टोटल कितने का फर्क पड़ा, पहले 20% का मतलब होता है 1/5, वृद्धि कह रहा है ना, तो 5 से कितने हो गए 6, 12.5%, 12.5 को मैं बता चुका हूं 1 कितना 8, लेकिन इसको कमी कह रहा है तो 8 से कितने हो गए 7, 40 42। ओ ये तो वृद्धि है, वृद्धि की कमी है। आप कहोगे सर वृद्धि है, कितने की वृद्धि 2 की, लेकिन 100% नहीं है। ये कितने पैसे है 40 पैसे, तो 2 से ये कितनी बार, अरे यार 20 बार, और 20 से ये कितनी बार 5 बार, तो आंसर आ गया 5% की वृद्धि का है, 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 5% इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे सवाल में स्टार्टिंग की संख्या का यूज लेने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में पढ़ते हैं, 34 और ये रहा 35। चलो हाँ, लेकिन अगर वो ये पूछता कि उसकी अब सैलरी कितनी हो जाएगी तो आपको स्टार्टिंग की संख्या यूज में लेनी पड़ती। परसेंटेज में पूछा है, लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक गांव अपनी 12% बकरियां बाद बाढ़ है ये है ना, बाढ़, ठीक है, बाढ़ में खो देता है और शेष की 5% बीमारी से मर जाती हैं। मतलब एक गांव में जितनी भी बकरियां थी 12% तो बाढ़ में खो गई, अब बची उनका 5%, टोटल का ना, जैसे हमने कहा सर टोटल 100 मान लो, मैंने कि ठीक है भाई टोटल हमने 100% मान लिया, 100% में से कितनी चली गई 12%, तो बची कितनी 88, तो तुमने कि सर इसमें से 5% और घटा दो, तो तुमने लिख दिया 83, गलत हो जाएगा। परसेंट हमेशा 100 में से चलता है, तो ये जो मैंने 12 कम किए थे वो कितने में से किए थे 100 में से, सही है, लेकिन ये 5 कम करूंगा ना तो 88 में से नहीं करूंगा, उसका 5% निकालना पड़ेगा, ये मीन होता है। अगर यहां 88 की जगह 100 होती तो निकालने की जरूरत नहीं थी। एक साथ सर आप कहो सर एक साथ कर दो ना, 12 और 5 17 घटा दो, ये तो 100 में से घटा लो, नहीं घटा सकते, क्यों, 12 कौन सी बकरियों में से 12% टोटल में से, लेकिन जो 5% है वो टोटल में से नहीं है, जो बची हुई बकरियां है ना 88 उसमें से है,
तो ये लॉजिक हमको बस ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। यदि अब गांव में इतनी बकरियां हैं तो प्रारंभ में बकरियों की संख्या ज्ञात करो। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। पहले हमने मान ली कि हमारे गांव में तो भैया एक्स बकरियां हैं, उसमें से 12% बाढ़ में चली गई, तो कितने परसेंट बची, तो आप कहोगे सर 88% बची, तो ये आ गई 88%। अब आप इस पूरे को एक ही संख्या मान के चलो, ये पूरी एक संख्या है। अब कह रहा है कि 5% और चली गई। अब वो 5% किसकी गई है, एक्स की या पूरे में से, तो आप कहोगे सर पूरे में से, तो इसमें से 5% कम करेंगे तो 95/100 हो गई। अब ये पूरी एक संख्या हो गई। ये कौन सी है, हो गई जो बाद में बच गई। अब बची हुई बकरियों की संख्या कितनी है, ये वाली है। बस आपको ये हल करना है और आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर, और आपको कुछ नहीं करना। चलिए हल कर दीजिए और सवाल का आंसर प्राप्त कर। चलिए तो करें। करते हैं। बोलो कितने से काटे हैं, चलो तो पहले तो इससे 5 से काट लेते हैं। 5 से 19 और ये 5 से कितना, 20। ठीक है, इनको तो काटना बेकार है। चलो 2 से ये तो हो गया 10 और 2 से ये हो गए 44। अब ये 44 है तो सीधी सीधी बात है, बकरियां पॉइंटों में तो आएंगी नहीं, 44 से ये कटेगा। लेकिन 44 के पाड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो 11 से काट दो ये 4 बार। 11 से आप इसे काटोगे तो यहाँ 7, 77, 6 बचे 6 बार और ये 0 कट गया। फिर से 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो ये हो गए 190 और ये 19 से काटोगे तो ये कितने हो गए, 10। ठीक है, 10 हो गए। एक्स की वैल्यू कितनी, 10 तो ये है, 10 ये है और 2 जीरो ये, कितने जीरो आ गए टोटल, 4 जीरो आ गए। 4 जीरो जिस आंसर में है वही हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल को हल करना था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 35 हो गए, 36 पे आ जाते हैं। चलिए आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो सभी क्वेश्चनों का। जिनको लग रहा है कि सर हम भी इनको कर सकते हैं वो कीजिए, और जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, सीखो, बाद में सभी का आंसर जरूर करना। लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। अगर 2 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, 2 साल बाद, ठीक है, जनसंख्या इतनी हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। सीधी सी बात, वर्तमान है एक्स, 4% बढ़ जाती है तो 104/100। कितनी बार बढ़ी, 2 बार, तो 104/100। और बाद की जनसंख्या इधर लिखनी है, बताओ बाद में ही तो हुई है इतनी। अब ये मत करना कि इसमें बढ़ा दो या इसमें कम कर दो, नहीं। ध्यान रखना, जनसंख्या का सवाल आ जाए तो इधर हमेशा पहले की जनसंख्या लिखनी है और इधर हमेशा बाद वाली लिखनी है। चाहे सवाल में जनसंख्या में वृद्धि हो रही हो या जनसंख्या में कमी हो रही हो, कोई सा भी टाइप हो रहा हो, आपको यही प्रोसेस करना है। चलिए कैंसिल आउट करें। 4 से ये 26 और ये 25, ये 26 और ये 25। 26 का वर्ग होता है कितना, 676। बस x बराबर ये 25 × 25 उधर जाएगा तो ये होता है 625 और 2 जीरो इधर के बच गए, तो सवाल का आंसर हो गया 625। उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप भी आपको अच्छे से आ गया होगा। परसेंटेज को अब तो कंप्लीट ही होने वाला है, बस थोड़ी देर का और बाकी है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी देर का और बाकी है, करीब 1 घंटे के आसपास का हमारा टाइम हो गया। आधे घंटे और मानिए आप, आधा घंटा भी पूरा नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे बाहर कभी भी कोई भी टाइप आपका परसेंटेज में तो नहीं जाने वाला है। बड़े ही मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को या आने वाले की जो उम्मीद होती है वैसे बिल्कुल वैसे की वैसे रखे गए हैं। और विद संख्या भी ही नहीं बनाई है मैंने, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तीसरे साल कम हो जाती है। 3 साल पहले की जनसंख्या तथा वर्तमान जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो इसने पूछा 3 साल पहले की जनसंख्या तथा वर्तमान। अब एक बात बताओ, इनमें पहले जनसंख्या कौन सी आएगी, 3 साल पहले की या वर्तमान की? तो आप कहोगे सर 3 साल पहले की। तो मैंने कहा हम इधर पहले वाली जनसंख्या लिखते हैं,
यानी कि x इंटू जो भी इंक्रीमेंट, और इधर हमेशा कौन सी लिखते हैं, बाद की। बाद की मतलब कौन सी, वर्तमान लिखते हैं कि नहीं। और इन्हीं का तो क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। चलिए तो निकाल देते हैं फटाफट से। हमने स्टार्टिंग की जो है उसकी जगह पर तो क्या लिख दिया, x, और बाद वाले की जगह पर लिख लिया y। दे नहीं रखी है। जनसंख्या में पहले साल 15% की वृद्धि तो 115/100, दूसरे साल 20 की वृद्धि तो 120/100, तीसरे साल 10% की कमी तो 90/100। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्या किया है। चलिए तो काटते जाइए, कट गया। आप इसको काटोगे 20 से तो ये 6 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। इसको भी काटोगे आप 5 से तो ये यहां पर 23 बार, और ये यहां पर कितनी बार, कितने से काटा था, 20 बार कट गया। ठीक है, और क्या कट रहा है, तो और तो कुछ नहीं कट रहा है, एक बार और कट रहा है, ये 2 से 3 बार, और ये कितनी बार, यहां पर 10 बार। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, ऊपर जो संख्या है x के गुणा में कौन कौन है, 23, 3 और 9, यही दे रखी है। 23, 3 और 9। 23 इंटू 3 करोगे तो होते हैं 69, इंटू में कितने कर लो, 9, कितने हो गए, 81 की एक, असल में कितनी, 8, 54 और 1, 62, 262 तो इसके मल्टीपल में आ गए, बराबर y। इसके मल्टीपल में कौन कौन जाएगा, 10, 5 और 10, कितने हो गए, 500। अब आपको ध्यान हो तो x अनुपात अगर मुझे y बताना है तो x का कौन सा होगा, 500, y का कौन सा होगा, 621। अब ये मत पूछ बैठना कि सर ये उल्टा क्यों कर दिया, काफी बार बता दिया है आपको, काफी बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, अब लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना। अभी तक लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा है, अब लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब वीडियो एंड की तरफ जा रहा है ये पार्ट, यानी कि अब एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होते रहते हैं, दे धनादन इन्हीं को डालते रहते हैं एग्जाम वाले। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6%, एक गांव की जनसंख्या 8000 है कि ये क्या लिखा है, थोड़ा सा वापस पढ़ें, थोड़ी टाइपिंग गलती लग रही है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6%, एक गांव की जनसंख्या 8000 है की वृद्धि व महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। ओके, मैं टाइपिंग एरर हुई है वो समझा देता हूं, सवाल क्या कहता है। टाइपिंग एरर है, मैं आपको समझा देता हूं। ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 8000 है, फर्स्ट लाइन ये है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 8000 है ना। ये आगे क्या कहता है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, ये है उसके, इसको आगे कर लो ऐसे मानो, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 8600 हो जाती है। अब बताओ, मतलब महिलाएं भी बढ़ा रहा है और पुरुष भी बढ़ा रहा है, लेकिन ये 8000 में नहीं बढ़ा रहा है। वो 6000 ऐसे मत कर देना कि 8000 इंटू 6/106 और ये फिर कर दो 110, ना भाई, 8000 में थोड़ी ना बढ़ा रहा है। 8000 में से कुछ तो पुरुष हैं और कुछ कौन है, महिलाएं हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो वृद्धि हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि पुरुषों में 6% बढ़ाया और महिलाओं में 10% बढ़ाया, तो आप बताओ महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं। तो कैसे करते हैं वो सुनो, पहले ओवरऑल देख लो कितने की वृद्धि है। तो हमने ओवरऑल देखा, मिक्सचर में जाता है ये सवाल, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, जनसंख्या कितनी, 8000, बाद में कितनी हो गई, 6000, 8600, टोटल कितने की वृद्धि हुई, आपने की सर 600 की। टोटल वृद्धि मुझे परसेंट में चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, 600 की वृद्धि हुई, कितने पैसे हुई, 8000 पैसे, कितना परसेंट, ऐसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए। ये यहां पे 3 कितने, 4, 3/4 का मतलब होता है कितना परसेंट, 75%। अरे ये 8000 है, सॉरी, तो 7.5%।
ठीक है, मैंने 800 लिख दिए, 8,500 है तो कितने की वृद्धि आ गई? 7.5% की। अब इसमें से महिला और पुरुष कैसे निकाले जाएं, अब उसको समझो कैसे निकालते हैं। ये है मेल और ये है फीमेल। मेल में कितने परसेंट की वृद्धि कह रहा है? 6 की। फीमेल में कितने की कह रहा है? 10 की। ओवरऑल कितने की हो रही है? 7.5 की। ऐसे लिख लो बीच में और यू क्रॉस कटा दो। इधर कितना आया? 1.5, इधर कितना आया? 2.5। अनुपात लोगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 और 15 यानी कि 5:3। तो यानी कि जो महिला और पुरुष हैं वो किस अनुपात में है? 5:3 में है। यानी कि जो टोटल लोग हैं उसमें से मेल कितने? 5, तो महिला कितनी? फीमेल कितनी? 3। ये है पॉइंट बस। अब इनको डिवाइड कर लो। अब वो कह रहा है इनका टोटल रेशियो भी कितना हो रहा है? देखो 8, और टोटल लोग भी कितने हैं? 8,000। सीधा सीधा बांट दो, 5,000 और 3,000। 5,000 लेकिन कौन होंगे? मेल। फीमेल कितनी होंगी? 3,000। तो सवाल में फीमेल पूछी है, फीमेल हो गई कितनी? फीमेल हो गई कितनी? 3,000। 5,000 कौन हो गए? मेल। ये था सवाल। अच्छों की होश उड़ा देगा। करवा के देखना, करके भी देखना, पता लगेगा आपको। रियल में बहुत कठिन सवाल है, ठीक है। जो रेगुलर स्टडी करते हैं, करवाते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं इसको। ऐसे नहीं है कि मतलब साल में 2 साल में और चलो करना चालू कर दिया तो आप कर पाओ। भी पेपर में आने वाला सवाल है, बड़े अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। हो सकता है आप कर दो लेकिन टाइम लगाओ तो फिर इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया है। MEH में पता नहीं क्या है। जून 2018 में 9600 विद्यार्थी से, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या, वही आ गया उसी टाइप का मेल फीमेल, लड़कों की संख्या में 8% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि होने पर जुलाई 2018 में इतने विद्यार्थी हो गए, ठीक है। तो MEH में जुलाई 2018 में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। पॉइंट ध्यान देना आप। MEH जुलाई में पूछा है, ये 2018 यानी कि पहले कौन से थे? जून के थे। पूछ बाद में कौन सी थी? जुलाई थी। इस सवाल में चेंज कर दिया। पिछले वाले में मैंने 8,000 में से डिवाइड किए थे, ध्यान रखना। डिवाइड हमेशा पहले वाले में से होंगे, कर आप कुछ भी लो। लेकिन इसने पहले वाले नहीं पूछे हैं, इसने पूछ कौन से लिए? बाद वाले। इसको दिमाग में बैठा लेना, सवाल पढ़ लेना। चलिए, तो हमने पढ़ लिया, कर तो वैसे ही देते हैं। सबसे पहले तो टोटल वृद्धि देखो भाई। टोटल वृद्धि तुम देखोगे तो कितने की हुई है? इसमें से ये यहां पर घटा दोगे तो 10,272 में से आप 9600 घटाओगे तो 72 तो ये आ गए और 600 ये आ गए। कितने की वृद्धि हुई है? 672 की, ठीक है। लेकिन परसेंट वृद्धि कैसे निकलेगी? तो परसेंट वृद्धि निकालने के लिए 672 बटे में कितने पैसे हुई है? 9600 इंटू कितने? 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अब कितने से काटें? कि सर 6 से काट लो, है ना। अरे एक काम कर लेते हैं, 12 से काट देते हैं, जल्दी हो जाएगा। 12 से ये कट गया कितनी बार? 8 बार। 12 पंजे 60, 12 6 72। ये कितनी बार कट गया? 7 बार। कितने परसेंट की वृद्धि आई साहब? 7% की। खत्म। इतना 7% की आई। अब कैसे लिखेंगे? एक तरफ बॉयज, एक तरफ कौन है? गर्ल्स। बॉयज लड़कों में कितने की कह रहा है? 8 की। गर्ल्स में कितने की कह रहा है? 5 की। ओवरऑल कितने की? 7 की। घटा दो, इधर आया 1, इधर आया 2, यानी कि किस अनुपात में थे? 2:1 में, ठीक है। इसने पूछी कौन है? लेकिन लड़कियां पूछी हैं। मैं तो गर्ल्स निकालता हूं, तो गर्ल्स कैसे निकलेंगी? डिवाइड पहले वाले में से ही होंगे, 9600 बटे टोटल है 9600, तो टोटल अनुपात कितना हो गया? 3। 3 का डिवाइड इंटू कितना? 1, भाग दे दो तो ये कितनी आ गई? 3200। लेकिन 3200 आंसर नहीं है। अगर आपने यहां पर देखकर, चलो बढ़िया बात है कि दिया ही नहीं, अगर कर दिया तो गलत है। ये 3200 जो गर्ल्स आई है वो पहले की है, हमें कौन सी बतानी है? बाद की। अब बाद की कैसे बताएंगे? तो गर्ल्स में कितने की वृद्धि हुई है? 5 की। तो आप इसमें +5% करो, तो 3200 का आप 5% निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 32 इंटू कितने करने हैं? 5, तो ये आ गया 160। यानी कि सवाल का आंसर
3200 में 160 जोड़ दोगे तो ये हो गया 3360 सवाल का आंसर। ठीक है, 3360 कहां गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, या ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ऐसा लग रहा हुआ आपको, तो ऐसा नहीं है, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ है। चलिए अगला सवाल, एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, तो सीधी सी बात है टोटल होते हैं 100%, 40% महिलाएं हैं तो 60% कौन हो गए, पुरुष। 70% महिलाएं। अब ये महिलाएं किस में से कह रहा है, इनमें से। वह 50% पुरुष, जो पुरुष है ना उनमें से, टोटल में से नहीं कह रहा। कर्मचारी शादीशुदा हैं, तो अविवाहित कर्मचारियों का परसेंट ज्ञात करो, अविवाहित का। चलो, कुल कर्मचारी कैसे निकालते हैं, कुल कर्मचारी कितने परसेंट है साहब, 100%। डिवाइड कर लो, एक तरफ तो हो गए कौन, मेल, और एक तरफ कौन हो गई, फीमेल। ठीक है भाई, 40% महिलाएं हैं तो 100 का 40% लोगे तो 40 ही आएगा, मेल कितने रह गए, 60। 70% महिलाएं मैरिड हैं, अब इसका आपको 70% लेना है, तो आप 40 का 70% लोगे तो वो आता है 28। 28 कैसे आ गए, ये मैरिड आ गए। बच्चे कितने, 12। 12 कैसे हैं, अनमैरिड। 12 कैसे हैं, अनमैरिड। समझ में आया। अरे भाई 40 का 70% लोगे, निकाल तो लोगे ना, 40 का 70% ऐसे 28 आ गया। ये ऐसी सेम इसमें कर दो। 50% है मैरिड, तो 50% आएगा 30, ये तो है मैरिड। अनमैरिड कितने हैं भाई, अनमैरिड भी बच गए 30, अनमैरिड हो गए 30 मान। ठीक है, अब सवाल ने क्या पूछा है, अविवाहित यानी कि अनमैरिड कर्मचारी, ना तो पुरुष ना महिला। तो देख लो कितने हैं, 30 तो ये हैं, 12 ये हैं, कितने हो गए, 42। तो सवाल का आंसर कहां है, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो ही आप इनको अच्छे से कर सकते हो। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, तो 60% कैसे हो गई, साक्षर हो गई। अभी किया था ना मेल फीमेल वाला, बिल्कुल वैसा ही है। 60% लोग निर्धन है। ठीक है भैया, ये निर्धन का और निरक्षर का क्या रिलेशन हुआ वो नहीं समझ में आया। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। अच्छा, टोटल के 40% लोग कैसे हैं, निरक्षर हैं। टोटल के 60% लोग निर्धन है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग ही है। निर्धन और समृद्ध का रिलेशन होता है, जो निर्धन है या समृद्ध है। 60% निर्धन है तो समृद्ध कितने हो गए, 40%। ठीक है, ये है। तो समृद्ध लोगों में से 10% कैसे हैं, निरक्षर है। टोटल कितने हैं निरक्षर, 10, 40 है। तो निरक्षर निर्धन लोगों का परसेंट बताओ। ओके, कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, 100। इसमें से 2 डिवाइड होंगे, एक तो होंगे निर्धन और एक होंगे समृद्ध। पॉइंट समझ में आया। निर्धन कितने हैं, 60, तो समृद्ध कितने बच गए, 40। समृद्ध लोगों में 10% निरक्षर हैं, इनमें से 10% कैसे हैं, निरक्षर। ठीक है भैया, 10%। अब 40 का 10% लोगे तो कितना आया, 4 आया कि नहीं। लेकिन सवाल कह रहा है किसी शहर में 40% निरक्षर हैं, टोटल कितनी, 40। अब इनमें से तो 4 ही निकले, तो बाकी के तो भाई इसमें से होंगे कि नहीं होंगे। इसमें से होंगे तो कितने होंगे, 36 होंगे। तो इसमें से कितने होंगे, 36 होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, निरक्षर निर्धन, तो ये निरक्षर भी हो गए, निरक्षर और काय में से हुए, निर्धन में से। तो इनका आंसर आ गया कितना परसेंट, 36%। तो ऐसे लोगों की संख्या जो निरक्षर निर्धन है
उनकी संख्या कितनी है? 36% है ऐसे लोगों की संख्या। तो इस सवाल का आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो एग्जाम वाले का फिर से एक फेवरेट, मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं ताकि आपका अनलिमिटेड टाइम ना जाए, टाइम बचे और एक क्वेश्चन के साथ में हम कई सारे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट भी बना लें। ठीक है। एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से फेल हो गया। 28% पे कहां पास होगा बेचारा। दूसरा कोई छात्र, एक अन्य छात्र ने 32% प्राप्त किए और उत्तीर्ण छात्र से 18 अधिक ले आया। इसका मतलब जो पास और फेल का कहीं ना कहीं चक्कर है वो 28 और 32 के बीच में है। तो यानी कि 28% वाला तो जो है वो क्या हुआ? फेल हुआ। और जो 32% वाला है वो क्या हुआ? पास हुआ। ठीक है। अब फेल पास का परसेंट वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में। इसका मतलब ये नहीं होता कि 29 है, 30 है, 31 है, ऐसा नहीं, बट ये है कि ये वाला इंसान इससे कम मार्क्स लाया है तभी फेल हुआ। कितने से फेल हुआ? 14 कम लाया। ये ज्यादा ले बैठा, कितने ज्यादा ला बैठा? 18। एक्चुअल में देखा जाए तो ये दो स्टूडेंट हैं, इनकी अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में इनमें 4% का अंतर है, लेकिन नंबरों में बात करूं तो यहां पर ही ऐड करके देखो, क्योंकि ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, तो ऐसे में ऐड होते हैं। तो इनमें जो परसेंट का नंबरों का अंतर है वो कितना है? 32 अंक। यानी कि 4% का मतलब होता है 32 अंक। यानी कि 1% का मतलब कितना हो गया? 8 अंक। यानी कि 1% के अंदर 8 अंक होते हैं। ठीक है। अब क्या क्या पूछा है याद कर लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स, सीधी सी बात, मैक्सिमम कितने होते हैं? 100%। 100% बराबर कितने हो गए? 800। कैसे? 1% में 8 तो 100 में 800। पासिंग मार्क्स पास के लिए कितने चाहिए? तो सुनो कैसे निकालें। एक काम कर लेते हैं, 1% में 8 हैं, किसी भी एक लड़के का पता लगा लो, फेल वाले का लगा लेते हैं, है ना। फेल वाले का 28% बराबर कितना हो जाएगा? 28 इंटू 8 64 है, 16 और 2 22, 224 हो गए। किसके मार्क्स चाहिए? फेल वाले। लेकिन ये तो लग गया, इसको तो पास होना था, पास होने के लिए 14 और लाने थे, तो प्लस के 14 और कर लो, तो ये हो गए 8 3 2, यानी कि 238। यानी कि 238 नंबर पे ये क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है। पासिंग का परसेंटेज और चाहिए भैया, पासिंग का परसेंट और चाहिए। परसेंट देख लो, नंबर आगे 238। 238 कितने का परसेंट निकालना है? टोटल कितनी है? 800 इंटू कितने? 100। 2 0 से 2 0, 8 का इसमें भाग दे दो, है ना। 8 का इसमें क्या देते हैं? भाग। 8 8 दूनी, बच्चे कितने? 7। ठीक है। कितने बचे? 7। 78 में 2 के कितनी बार गया? 9। 29 पॉइंट आ रहा है। अब 29 पॉइंट में ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सवाल का हमारा क्या हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29.75। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ऐसे सवालों को कैसे करना है। एक ही सवाल के अंदर सब कुछ करा दिया, बार बार 3 का सवाल लिखता आपका टाइम ज्यादा जाता, इसलिए एक ही सवाल में सब कुछ आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, एंड तक बने रहना, कठिनाई और बढ़ती है। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, मतलब 35% ले आओगे तो पास हो जाओगे, ये कह रहा है। एक छात्र 200 अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक ज्ञात करो। बड़ा इजी है भैया, सीधी सी बात। 200 लाया तब भी लुढ़क गया, कितने से लुढ़का? 24। अरे तो 24 और ले आता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? इसका मतलब उसको कितने लाने चाहिए? तो 224 लाने चाहिए थे, और जो कितने परसेंट के बराबर है? 35% के बराबर है। वही तो कह रहा है, 35 पे पास हो जाते तो 35% के बराबर है। अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100। तो सीधी सी बात, 224 कितने के बराबर? 35 के, इंटू कितने कर दो? 100। हमें तो भैया 100 का ही तो चाहिए था। टोटल कितने होते हैं? 100। बस गुणा भाग आपके करने हैं, गुणा भाग करोगे आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। 7 से काटोगे, 7 से तो बाद में 5 से काटोगे, ये 7 बार और ये कितनी बार? 20 बार।
7 से इसे काटोगे 7 3 21 और 1 बच गया तो 32। यहां पर करोगे तो 640। कहाँ है? ये रहा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। देखो, आप कोई सा भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे कि रीट का दे रहे हो, मानो L2 है, L1 है, सीटेट दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, SSC दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे लो, कोई सा भी एग्जाम दे लो, परसेंटेज के क्वेश्चन यही रहते हैं एग्जाम में। किताबों में क्या रहते हैं उससे कोई लेन देन नहीं है, बड़ा इजी। और किताबों में तो इसलिए होता है कि किताब उनको बेचनी है, लेकिन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना किसी के भी, आपको नॉर्मली यही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्त एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, छोड़ो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 68% वोट करके इतने वोटों से जीत गया। इतने वोट नहीं मिले हैं, परसेंट 68 मिले हैं। तो देखो, चुनाव वाले सवाल में क्या होता है, टोटल कितने वोट होते हैं? वो होते हैं, टोटल होते हैं 100। एक इंसान होता है इसमें से जीतने वाला और एक होता है हारने वाला। जीतने वाले ने कितने ले लिए? 68%। तो बच्चे कुछ कौन ले लेगा? हारने वाला ले लेगा बेचारा। तो कितने रह गए बेचारे के लिए? 32% हो गए। अब एक बात बताओ, क्या ये 68% से जीत माना जाएगा? अरे 68 से थोड़ी ना जीत मान लेंगे। जीत कितने से हुई? 68 में से आपको ये घटाना पड़ेगा। तो यहां पर जो जीत हो रही है वो कितने से हुई? 36% से जीता। और वो कह रहा है 14,400 वोटों से विजयी हुआ है, जीता है। तो ये 36% के बराबर हुए या नहीं हुए? बताइए, कुल कितने मतदाता थे? बस ये मेन कॉन्सेप्ट था, ये बना लिया तो आगे सवाल हो जाएगा। ये बटे में कितना? 36 इंटू कितने? 100। बस ये कितनी बार कट गया? यहाँ पे 4, कितने आगे? 40,000। सवाल का आंसर। आगे सवालों में क्या होगा भाई? कुछ ने वोट नहीं दिए, कुछ के वोट खराब हो गए, कुछ ने कुछ वोटों का कुछ कर दिया। इस तरीके के सवाल नॉर्मली रहेंगे। एक सवाल आपको मैं भी दूंगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है? एक सवाल मैं कराता हूं, एक मैं आपको दूंगा चुनाव वाले। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 8% मत नहीं डाले। भैया 8 तो डाले ही नहीं, तो बताओ जीत हार में जाएंगे क्या? नहीं। एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से जीत जाता है। 48% पे कैसे जीत जाएगा? अरे मैं बताऊंगा ना कैसे जीतेगा। सुनो, कुल कितने? 100%। 8 डाले ही नहीं, तो डाले गए मत कितने हैं? डाले गए मत हो गए, वो हो गए 92%। बताओ हुए कि नहीं हुए? अब जो जीत हार वाला होगा वो तो इन 92 से होगा। तो जीतने वाले ने कितने ले लिए? तो उसने बोला एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है, इसने ले लिया 48। अब सवाल ने ये नहीं बताया कि 48% काय के हैं, डाले गए के हैं या कुल के हैं। तो पॉइंट ध्यान रखना, अगर इसी में से 48 ले लेगा तो इसको बच गए 52। भाई अगर इसमें से डिवाइड करेगा तो ये जीत जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो 48 उसका कहने का मतलब 100 में से है, तो बचे कुछ ये ले लेगा। अब बचे कुछ कितने? 100 में से 8 तो इधर गए, 48 ये गए, कितने गए? 56 गए। 56 चले गए तो बाकी के बचे कुछ इसमें ले लेगा। कितने बच गए? यहाँ पर बचे कुछ बच गए 44%। ये किसके लिए रह गए? हारने वाले के लिए। अरे कैसे? 92 में से ये 48 घटा लो, 92 में से 48 घटा लो, तो किसके लिए रह गए? इसके लिए रह गए। कितने रह गए यहाँ पे? 44%। बताओ तो यहाँ कितने से जीत हुई? तो आप कहोगे सर 2% से जीत हुई। और सवाल ने कितने से जीत बता रहा है? 1100 मतों से जीता। अरे भैया 1100 मतों कितने के बराबर है? 2 के। ओके, कुल कैसे निकालेंगे? यहां से तो मत पूछना कि कैसे करना है। ये 2 से ये कितनी बार? 55। तो यहां पर जो 55,000 वाला आंसर है वो ही आपके सवाल का आंसर। ओ ऑप्शन कहाँ है? अरे ये तो पता नहीं, टाइपिंग मिस्टेक कर दी उसने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, 100, 8% नहीं डाले, ओके। एक उम्मीदवार इतने मतों से जीत जाता है, जीतने वाले के ही है, ठीक है। 48, ओके। 92 में से गए तो 44, 6 और 2 इसमें से कम, ठीक है। ओके, सॉरी,
ये 2% लिख दिया, एक्चुअल में ये 4% आएगा। 48 में से 44 घटाओगे तो 8%। 8% कितने के बराबर? 1100। ठीक है, ये है। तो ये 1100 में हम 2 का नहीं 4 का भाग देंगे, इंटू कितने 100। आप 4 से काटोगे 25, 25 का 11 से गुणा का तो ट्रिक जानते होंगे। पहले पीछे वाला 5 लिख दो, दोनों को जोड़ दो, और ये कितना आ गया? 27,500। यानी कि ऑप्शनों की तो अब भी धज्जियां उड़ी हुई हैं, है ना। ऑप्शनों को तो भूल जाओ। ठीक है, 27,500 इनका गुणा करेंगे तो। चलिए, समझ में आ गया। एक सवाल मैं आपको भी दूंगा इसका, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। चलिए, तो ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है ना। चुनाव वालों में एक सवाल, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए, मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये भी है। ये दोनों सेम पैटर्न पर हैं, चुनाव वाले सवाल हैं। 2 मैंने करवाए, 2 आपको करने हैं, दोनों सेम पैटर्न पे हैं। ये चुनाव वाले ज्यादा ही हैं क्या? चलो फिर मैं ही करवाता हूं आगे। ये लाइट को क्या हुआ? 1 सेकेंड। ठीक है, मैं ही करवाता हूं, देख लेते हैं कैसे करना है। ये लास्ट टाइप पे नहीं पहुंचने दे रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध हो गए। सीधी सी बात। कुल कितने होते हैं? फटाफट करते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 100%। 20% कैसे हो गए? अवैध। तो बचे कितने? 80। 80 कैसे कहलाएंगे? वैध। ठीक है, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों की, वैध मतलब ये है, इसका 70% ले रहा है, ना कि टोटल का। 70% इसका है, तो आप 80 का 70% ज्ञात करोगे तो वो आएगा 56। ठीक है, तो बचे कुछ ही ये ले लेगा। तो ये 70% ले रहा है, तो ये 30% लेगा। तो ये कितने आ गए? या तो 80 में से सीधा सीधा 56 घटा लो, नहीं तो ऐसे ले लो। तो ये कितने आ गए? 24। ठीक है, ये 70 100 में से नहीं है, ये इसमें से है। उसने लिखा है, देखो, वैध मतों का 70%, तो वैध मत ये हैं, इसमें से डिवाइड करना है तो 70 ये, 30 ये, 100 यहां पर माना जाएगा। ये नहीं कॉन्सेप्ट करना है तो आप तो यही कर लो। इसको नहीं कर रहे तो 70 इसने ले लिए, कितने आ गए? 56%। तो 80 में से 56 इसने ले लिए, तो बचे कुछ कितने हो गए? 24। ठीक है, तो ये जीता कितने से? तो आप यूं उठा लो, तो ये लास्ट में तो कितने? 2 और ये 3, 32% से जीता। कितने से जीता? 32 से। 96 मतों से जीत गया। ये इसके बराबर है। तो मतदाता ज्ञात करो। 9600 बटे में कितने? 32 इंटू कितने? 100। यहां कैंसिल आउट करोगे 3, आंसर आ गया 30,000। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे करते हैं चुनाव वाले सवाल, समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब तो। अरे यार, ये चुनाव वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या? चलिए, आप ट्राई करेंगे, है ना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही डाल दिए हैं चुनाव वाले। आगे आ जाइए। जो लास्ट टाइप अब बाकी है आपका, चलिए लास्ट टाइप जो बाकी है, या हो सकता है इसके बाद में एक टाइप और बाकी हो, बस बहुत ज्यादा नहीं है, एक टाइप और मान लो इसके बाद में, बस इतनी ही है ना। चीनी तथा पानी की घोल में, एक तो ये टाइपिंग वाले ने खूब मिस्टेक की है भर भर के। घोल में जो कि 12 लीटर है, टोटल कितना है? 12 लीटर, उसमें 4% तो चीनी है भैया। ठीक है, तो बाकी का बच्चा कुछ कौन हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, घोल को गर्म कर दिया, ओके, द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा देते हैं। गया पानी, गया कितना गया? 2 लीटर गया। ठीक, शेष घोल में कितनी चीनी है? ठीक है, कैसे निकालेंगे तो सुनते हैं। घोल कितना है टोटल? पहले 12 लीटर, तो बताओ इसमें चीनी कितनी है? चीनी है, आप कहोगे 4%, तो 12 का 4% ले लो। 12 चौक 48, 100 का भाग दोगे तो पॉइंट इतने लीटर में है। घोल में है तो हमें वो भैया लीटर में ही लिखनी पड़ेगी, केजी में नहीं लिख रहे, क्योंकि वो लीटर में ही दिया है। ठीक है, बाकी का कौन है? पानी। कितना है? मुझे नहीं काउंट करना। कितना है? मुझे नहीं काउंट करना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, घोल को गर्म किया, 2 लीटर पानी उड़ गया। पहले घोल कितना था? 12 लीटर। चीनी थोड़ी ना उड़ेगी इसमें से, बाकी का
था पानी, ठीक है, उड़ गया 2 लीटर। अब घोल कितना बचा, तो तुम कहोगे सर घोल जो बचा वो बचा टोटल 10 लीटर। घोल कितना बचा, 10 लीटर। घोल तो 10 लीटर ही रहेगा। कितना पानी, कितनी चीनी, चीनी इतनी है, बाकी का पानी है। अब ये कह रहा है शेष घोल में कितना चीनी है, तो चीनी है इतना। परसेंट में कैसे निकालेंगे, चीनी ऊपर लिखो, कितने में से 10 इंटू कितनी 100। चलो तो पॉइंट उठा के 2 जीरो से ये 10 का भाग दे दो, 4.8% चीनी हो गई, खत्म सवाल। बस इतना सा आपको सवाल करना था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा है ना सवाल, यूनिक मिला होगा। ऐसे कह रहे होंगे सर थोड़ा सा अलग ही आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या कहता है, 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, तो ये 9 मिलीलीटर है, ठीक है। इसमें से कितना, 50% एल्कोहल है, तो एल्कोहल और इधर कौन है, वाटर। कितना है एल्कोहल, 50%। 50% का मतलब होता है आधा, तो 4.5 ml तो ये है और 4.5 ml ये है, ठीक है। 50% का मतलब आधे आधे हैं दोनों। इसमें कितना पानी मिलाएं, तो अगर पानी मिलाओगे तो पानी तो ज्यादा हो जाएगा भैया बढ़ के, लेकिन ये थोड़ी ना बदलेगा, ये तो 4.5 का 4.5 ही रहेगा कि मिश्रण में 30% एल्कोहल हो। एल्कोहल का जो परसेंटेज अब कह रहा है वो कह रहा है 30%, तो इसका मतलब जो पानी नया बढ़कर हो जाएगा उसका परसेंट हो गया कितना, 70%। वो ये पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाएं। पहले ये पता लगा लो कि पानी एक्चुअल में हो कितना गया। कैसे निकालेंगे, ये 4.5 जो है ये कितने की बराबर है, 30% के, इंटू कौन सा निकालना है, 70। बस इसको हल कर लो। ये 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे 1.5, आप इसका गुणा करोगे तो ये आ गया 10.5। ये 10.5 तो नया पानी आ गया। अब बताओ मिलाया कितना, पहले था 4.5, बाद में हो गया 10.5, मिलाया कितना, 6 मिलीलीटर। बस खत्म सवाल। 6 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़िए। ये है अगला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके का है। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, देखो 100 मिलीलीटर है, ये बोरिक अम्ल है और पानी है, बोरिक और है यहाँ पे पानी। बोरिक कितना है, 80%, तो पानी कितना हो गया, 20%, ठीक है। 100 मिलीलीटर में पानी 80 है, तो सीधी सी बात है 80% निकालोगे तो ये 80 आया और ये कितना आया, 20, ठीक है। अब कह रहा है पानी मिलाया जाए कि यूरिक अम्ल या बोरिक अम्ल जो भी है वो 50% हो जाए, तो भैया ये थोड़ी ना बढ़ेगा, ये तो 80 का 80 रहेगा, लेकिन ये बढ़ेगा, बढ़कर नया मान आ जाएगा। अब क्या आएगा देखते हैं। ये कह रहा है 50% है, तो ये भी तो 50% हुआ। अब ये जानते हैं 50% की वैल्यू यहाँ 80 है, तो यहाँ भी तो 80 ही होगी। अब बताओ कितना बढ़ाया, तो आप कहोगे सर 60 बढ़ाया, तो सवाल का आंसर है 60। बताओ इजी है कि नहीं है, इजी है। चलिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको करने को मिल गया। अब बाकी है एक केवल लास्ट टाइप, बस उसको फिनिश करेंगे और उसके बाद में आपका ये कंप्लीट जो परसेंटेज का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। ये लास्ट टाइप है आपका। चलिए देखते हैं लास्ट टाइप क्या कहता है ना। किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए 70%, 60% अंग्रेजी में पास हो गए, तथा 40% दोनों में पास हो गए। 40% काय में हो गए, दोनों में हो गए। अब देखो पहले ऐसे सवालों को, तो ये तो होता है मैथ का डायग्राम है। मैथ में टोटल कितने हैं, 70, अंग्रेजी में कितने हैं, 60, इंग्लिश में कितने हैं, 60। अब देखो दोनों में मिलाकर वो ये वाले हैं, इनको कह रहा है कितने, 40। अब ये जो 40 हैं, तुम ये बताओ ये दोनों विषय में पास हैं, तो इनको मैथ में पास भी कहूंगा या नहीं कहूंगा, तो आप कहोगे सर यस सर। इंग्लिश में पास कहूंगा या नहीं कहूंगा, तो यानी कि यस सर। अब लेकिन इनका टोटल कैसे करें पास वालों का, तो वो समझना। ये 70 में कौन शामिल है, जो केवल मैथ में पास हुए, वो दोनों में पास हुए, वही होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब इन 70 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 40 तो दोनों वाले जो ये वाले हैं, और 30 केवल मैथ के, केवल मैथ वाले। बताओ ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो ये 70 बैठेंगे। ऐसे ये 60 कैसे बैठेंगे, 40 तो ये दोनों वाले, और 20 ऐसे जो केवल इंग्लिश में पास हुए होंगे। केवल इंग्लिश में कितने होंगे, 20।
पॉइंट समझ में आया? ऐसे डिवाइड करना है, या इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊं तो आप ऐसे कह सकते हो, बीच में तो सर 40, यहां मैथ के लिए लिख दो 30, इंग्लिश के लिए लिख दो 20। अब देखो इंग्लिश के घेरे में टोटल कितने आ रहे हैं? आ रहे हैं 60 की नहीं आ रहे? मैथ के में देखो 70 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये है सब पास, ऐसे डिवाइड होता है ये। अच्छा, तो इनको एक बार जरा टोटल करना, टोटल करो। यही तो स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं, और तो कोई है नहीं। तो देख लो जरा एक बार कि ये पास कितने लोग हो गए? 30, ये 70 और 20 कितने हो गए? 90% पास हो गए। अच्छा, तो बाकी की कौन होंगे? फेल होंगे, सीधी सी बात है। टोटल परसेंट होता है 100, तो 10% हो गए फेल। ये क्या कहता है? 200 छात्र दोनों विषय में फेल हुए। ओके, तो कुल छात्र ज्ञात करो, सीधी सी बात है। 10% फेल हैं, जो कितने के बराबर हैं? 200। टोटल निकाल लें, टोटल होते हैं 100%, कितने के बराबर आ जाएंगे? 2000। अरे 10% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। बस खत्म सवाल, ऐसे करना था। चलिए, समझ में आ गया होगा। टाइप लास्ट ही है, लेकिन सवाल का रूप बदल दिया गया है। एक सेना में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं, 15% दोनों भाषा बोलते हैं। गापा नहीं है, ये भाषा है ना? ठीक है, ये भाषा बोलते हैं, वही वाला हो गया। और 900 ना तो हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब वही फेल। समझ गए कि नहीं समझे? वही वाला ग्राफ बना लो। चलो, तो 49 ये कौन सी है? हिंदी। 36 इंग्लिश, और बीच में कितने? 15। लेकिन इसको ऐसे नहीं, अलग करो भैया, करो। तो देखो 15 तो यहां, अब यहां पे 15 कम कर लो, 49 में से 15 कम कर लो तो ये हो गए 34। यहां भी 15 कम कर लो तो ये कितने रह गए? 21। ये है भाषा बोलने वाले। तो जो कुछ भी नहीं बोलते हैं वो कितने हैं? कुछ भी नहीं। क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं बोलते। तो इनको आप जोड़ो एक बार, तो आप इनको एक बार जोड़ोगे तो ये तो हो गए 49, 50, ये हो गए 70। तो 70 तो हो गए बोलने वाले। तो बिना भाषा के कितने बच गए? तो आपका हो गए सब 30% बच गए बिना भाषा के। और वो कह रहा है 30% कितने के बराबर है? 900 के। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या बताएं? तो बताइए कितने सैनिक केवल अंग्रेजी बोलते हैं? तो देखो 900 काय के बराबर है? 30 के इंटू, लेकिन इस बार टोटल नहीं पूछे हैं, इसने पूछा है केवल अंग्रेजी। तो केवल इंग्लिश के तो ये हैं, केवल हिंदी के ये हैं। तो आपको ओनली कौन से पूछे हैं? 21% वाले पूछे हैं। कितने हो गए? 630। तो सवाल का आंसर बनता है ये ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया समझ में आ गया होगा आपको। वापस से देखना है तो देख लो। पहले हिंदी वाले 49 है, इंग्लिश वाले 36 है, दोनों वाले 15, अलग अलग डिवाइड कर लो। ओनली हिंदी की 34, ओनली इंग्लिश की 21, दोनों भाषाओं की 15। तो टोटल बोलने वाले 70, नहीं बोलने वाले 30। ये नहीं बोलने वाले कितने हो गए? 30। तो 30% कितने के बराबर कह रहा है? 900 के। यही तो लिखा है ना, तो हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं। तो 930 के बराबर। लेकिन पूछे कौन से? टोटल नहीं पूछे, जो 100 का गुणा कर दो हर बार लोगे ना। केवल अंग्रेजी बोलने वाले, केवल अंग्रेजी वाले कितने? 21। ये पूछता केवल हिंदी वाले तो करते 34। ठीक है, चलिए। और टाइप तो लास्ट ही है, लेकिन ये है इस चैप्टर का लास्ट सवाल। ये है इस चैप्टर का लास्ट सवाल, और इसी के बाद में हम लेंगे इस टॉपिक से अलविदा। और अगला टॉपिक हम फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। वो भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे, और वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन का और सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एक परीक्षा में 48% हिंदी में, हिंदी में ठीक है भैया। 32, अरे यार एक जैसी लिख दी, हिंदी और ये हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने? 32, और 20% दोनों में। लेकिन देख लेना ये सब फेल फेल वाले हैं, मतलब सेम कैटेगरी के होनी चाहिए, या तो सब फेल फेल या सब पास पास, सेम कैटेगरी है। चलो तो वैसे ही, और बाकी के बच्चे क्या होंगे? पास। वही कह रहा है पास कितने हो गए? 800। तो पहले फेल वाले का ही डायग्राम बना लो। पहले तो लिख लो 20, 48 इधर से निकाल दो तो कितने हो गए? 28, उधर से भी निकाल दो 20 तो कितने बच गए? 12। ऐड करो
तो ये तो फेल वाले आ जाएंगे, फेल वाले का ही तो डिब्बा है। तो ये तो कितने हो गए थे 48 आई, 48 में 12 और जोड़ दो, 48 में 12 जोड़ोगे कितने आ गए 60। तो भैया पास वाले का परसेंट कितना बच गया 40, जो कितने के बराबर कह रहा है, सवाल कह रहा है 880 के बराबर। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। भैया ठीक है, 880 कितने के बराबर है 40 की, इंटू कितने कर देंगे 100, ये कट गया, इसको काटोगे तो ये 2 यानी कि 2200। तो सवाल का आंसर कितना है 2200। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक और बताना कि आपने ये वीडियो कितने दोस्तों को अपने को शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, जितना भी आप शेयर कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो, अगर किसी भी टॉपिक में आपको समस्या है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चैनल पे थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए नहीं करें, जो मेहनत करेंगे इधर उधर हाथ पैर मारेंगे उनको जरूर मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे कल। अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।